हेलो। जी मैम। मैम बताइए। नहीं नहीं, अभी हिमालय से आ गया वापस। मतलब उसमें वो हो गया मुझे 15 दिन। हाँ वहाँ पे हो गया, मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मतलब बच्चे मिल गए थे अच्छे, तो उनको पढ़ाया बढ़िया से। आप बताइए। तो अरे अभी तो अरे हिमालय के बाद एक और जगह बताई वहाँ के बच्चों ने। आजकल वहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया है वहाँ पे। वहाँ छोड़ के आ जाऊँ? अर्जुना 2.0 स्टार्ट हो रहा है। नहीं मैम, 2.0 में नहीं मैम, वो वहां से तो नहीं मैं आ पाऊंगा अभी इमिजिएटली। कहाँ कहाँ का है? चलो एक काम करता हूँ, आपको एक छोटा, आप ना लेक्चर खोलो। लेक्चर में आपको मैं आइडिया देता हूँ एक बार। ये देखो मैम, ये मेरे बच्चे हैं प्यारे से। इन लोगों को मैंने, हाय हाय हेलो मैम। ये मेरे प्यारे से बच्चे हैं। इस बैच का नाम मैंने रखा है एक्वा बैच। हाँ, ये प्यारे से बच्चे हैं, ये पढ़ते हैं, मेरे सुनते हैं। और मतलब ये बिल्कुल बदतमीजी नहीं करते, बैकलॉग भी पूरा लेते हैं। मतलब खत्म कर लेते हैं। ये देखो क्यूटी पाइस। यस। हाँ। और सुनते हैं, मतलब आपको मैं सही बता रहा हूँ, आप मजाक में ले रहे हो। ये देखो अभी मैं बुलाऊंगा इनको, मेरे पास आएंगे ये। इनको जो बोलता हूँ ये वैसे करते हैं। ये देखो, अभी आपको दिखाऊंगा। आज पीले वाले बच्चों इधर आओ जरा। पीले वाले, हाँ ये देखो पीले वाले आएंगे अब। ये देखो पीले वाले आ गए। तो ये सुनते हैं मैम। अर्जुना वाले सुनते ही नहीं है। वो नखरे ही बहुत करते हैं। उनको मैंने बोला बैकलॉग कवर कर लेना, आपको मैं 1 1.5 महीना दे रहा हूं, उनसे बैकलॉग कवर नहीं हो रहा। तो कैसे आऊंगा फिर मैं? आ जाऊं क्या? अच्छा, चलो फिर आते हैं, करते हैं बंदोबस्त। देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ आवाज दिखाई दे रही है? तो क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ तस्वीर सुनाई दे रही हैं? हाँ या ना? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो एवरीवन। यस सर। अरे वो डेट पुरानी है, डेट पुरानी है। वीडियो जिससे कैमरे में बनाया था ना वीडियो, वो सस्ते जुगाड़ सा उसका है, उससे डेट ही सेट नहीं हो रही थी। वो तुम्हारे तुम्हारे जैसा ही था, उसको 2024 की डेट को उसने 2021 कर दिया था। बिल्कुल सस्ते नशे कर रखे थे तुम्हारे जैसे। हाँ तो कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज योर निखिल सर, आज हम लोग लेके आए थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो 876 साल के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इत्तू से थे जब पहली बार तुम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, और बहुत गाली दी थी तुम लोगों ने। हाँ सर, वो कौन सा बैच है? उसका बैच का नाम है एक्वा। तुम लोग अर्जुना 2.0 के हो, तो उस बैच का नाम मैंने रख दिया एक्वा 2.0। यस, तो तुम में से बहुत सारे लोगों को उस बैच की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं तुमको उसका सब्सक्रिप्शन दिला दूंगा। ठीक है। हाँ, तो आवाज दिखाई देने लग गई। तो यार, लॉन्ग टाइम नो सी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट टू वन एंड ऑल। एंड यस, फाइनली वी आर हियर। तो मेरे 5वीं फेलों, 5वीं पास हुई कि नहीं? 2 3 महीने दिए थे आप लोगों को। यस सर, आप भूल ही गए थे। नहीं भाई, तुमको लग रहा है मैं भूल गया। मैं डेली खोलता था कम्युनिटी सेक्शन, डेली खोलता था, देखता था क्या हरकतें कर रही। 2 3 दिन से तो मेरा काफी नाम हो रहा था उसमें। हाँ, रोला डाला रखा था है। हाँ, तो आप लोगों के लिए कल मैंने कुछ पोस्ट भी किया था। यस। तो कैसी चल रही है भाई जिंदगी? है इनऑर्गेनिक हो गई? हो गई सर, हो गई। हाँ, हितेश सर से मजा आया, मतलब बढ़िया है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे हितेश सर। यस, तो आप लोगों ने बढ़िया पढ़ा होगा। तो अब आते हैं वापस से फिजिकल केमिस्ट्री में, थोड़ी सी मैथ्स मैथ्स खेलते हैं। हाँ सर, मेरी बुआ बहुत मिस कर रही थी आपको। अरे बुआ, डिस्क्लेमर देना पड़ेगा पहले से, क्लास से पहले मैं डिस्क्लेमर डाल देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग, कल ही किसी से उठाया था मैंने, कम्युनिटी में मस्त मीम्स मिलते हैं। केसर जी कह रहे हैं नोटिफिकेशन, निखिल सर इज बैक। पुआ जी हम लोग पंजाबी में पुआ जी बोलते हैं। पुआ जी कहती है मिस यू सर, वेटिंग फॉर यू, मीट यू सून। अच्छा नहीं, ये तो पुआ जी का रिएक्शन है, सॉरी। पुआ जी वो रहे, ये केसर का रिएक्शन था। भाई केसर क्या मिक्स एंड मैच कर रहा है तू? एक्वा 2.0 की सब्सक्रिप्शन ले भाई। यस।
तो पुआ जियों को और फूफा जियों को भेज दो क्लास के बाहर, क्योंकि अब हम लोग वापस आ चुके हैं और अब स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स। यस सर, अभिषेक सर। अरे अभिषेक सर की तो अब मैं बताता हूं, अब मैं वापस आ गया। वो तो हितेश सर बोले वाले हैं। अब देखो भाई, अब होगा रोला। हाँ, उनको देखेंगे। अब बहुत देख लिया मैंने, हैं बहुत बोला होगा हम बैच में क्या गए, कुछ दिन इधर उधर क्या हुए, ये तो सर पे चढ़ रहे हैं। अब देखना जरा, अब देखना आज की क्लास में बताते हैं इनको। आज होने क्या वाला है, इंट्रोडक्शन। स्पेलिंग ठीक है? हाँ स्पेलिंग ठीक है। इंट्रोडक्शन करेंगे आज की क्लास में बढ़िया तरीके से। बंदा बनाना पड़ेगा उस आदमी को। हाँ यस। नमस्ते 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 यार, बहुत मैंने मिस किया आप लोगों को। जोक्स असाइड, मतलब इट वाज अ वेरी, मतलब ऐसा टाइम जब लगता था यार, इस टाइम पे तो अर्जुना 2.0 की क्लास हुआ करती थी, मतलब मजा आता था, है ना? यस। तो कोई बात नहीं, वी आर हियर फाइनली एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ दुख दर्द कष्ट पीड़ा थी, तो पहले मैं वही क्लियर कर देता हूं, ठीक है? हाँ, एक तो सर हम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पड़ी है, सर हमसे होगा कि नहीं होगा। देखो आइडली तो वो बेवकूफी करी तुम लोगों ने, ठीक है? लेकिन अगर आप इस चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में, मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं, मोल कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से करा हुआ है तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी, ठीक है? आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए और एटॉमिक स्ट्रक्चर के वो शुरू के अगर आपने लेक्चर्स लगा लिए हैं बेसिक्स वाले, मतलब आई थिंक 5 या 6 लेक्चर्स हमने बेसिक्स लगाए थे, तो एटॉमिक के शुरू के 6 लेक्चर वो आपके अच्छे होने चाहिए और मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर आपका अच्छा होना चाहिए। तो आज की क्लास में आपको एज इट इज प्रॉब्लम्स नहीं है। आज की क्लास में तो वैसे किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इस पूरे चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में आपका मोल कॉन्सेप्ट की काफी हमें रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? यस। तो उनकी बात, अरे उनकी बात करता हूं, टेंशन मत लो, आज मैं लाया हूं उनके ऊपर। मुझे पता ना वो आदमी ने 2 महीने में क्या किया होगा, तुम टेंशन मत लो। हम सब कुछ करके लाए हैं। देर आए पर दुरुस्त आए, है ना? वो बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है। इनके लिए काफी खट्टा होने वाला है। हाँ, तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं सिलसिला आप सभी लोगों के साथ। एंड यस, इस चैप्टर में मैं आपको छोटी मोटी बातें बता देता हूं, ठीक है यार? क्या हो गया? अरे भाई साहब यार, मतलब अच्छा लग रहा है यार, मतलब थोड़ा फील सी आ रही है वापस, है ना? वापस से आ गए हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में कुछ कुछ बातें बोलना चाहता हूं, ठीक है? हाँ चलो एक काम करते हैं, अप्रोच बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले तुम्हारे सामने मैं काम करता हूं। यस, दैट इज नहा के आए हो कितने लोग? कितने लोग यहां नहा के आए हैं? मेरा सवाल आप लोगों से ये है, हाउ मैनी ऑफ यू हैव टेकन अ बाथ टुडे? नहाई नहीं करी क्या तो आप लोगों ने? नहाई नहीं, कितने लोग नहाई नहीं करके आए हैं? लड़कों तुमसे मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं, एक्वा बैच में पढ़ाने का ये फायदा था, सब नहाते रहते थे हर टाइम। हाँ, नहाई नहीं करी आज? ओए होए, क्या बात क्या बात। नहीं सर 3 दिन हो गए। अच्छा अच्छा है। अरे ये देखो, हफ्ते से नहीं नहाया ये आदमी। सर मैंने प्रण लिया है मैं तब नहाऊंगा जब मेरा सिलेक्शन एम्स में होगा। तेरे को तो एक्वा 2.0 में मैं सब्सक्रिप्शन दिलाता हूं तेरे को, तू टेंशन मत ले। वहां पे सिलेक्शन भी मिलेगा और तेरे को वो भी मिलेगा। हाँ, तो अज्यूमिंग आप लोगों से, आप जैसे से क्यों ही पूछता हूं मैं इस बैच में, क्यों ही है, तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो मान लेते हैं ये तुम लोग हो क्यूटी पाइस। यस, आज की मैं क्लास का थोड़ा सा ब्रीफ स्टार्ट करता हूं। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी जिंदगी का सबसे अमेजिंग चैप्टर होने वाला ये, ठीक है? हाँ, पिछले जन्म में नहाया था। अच्छा ठीक है भाई, तो ये मान लेते आप हो। यस, 2 महीने के बाद नहा रहे हो, तो चलो अच्छे से नहलाया तुमको। तो नहाने के पीछे की साइंस कभी तुमने सोचा, मतलब सोचवाता हूं, ठंडे पानी से नहाने के बाद गर्मी लगती है और गर्म पानी के नहाने के बाद सर्दी लगती है। ठंडे से तो नहाते नहीं हो तुम लोग, मुझे पता है तुम्हारा। गर्म से तो नहाते हो तुम लोग। गर्म पानी से नहा के निकलो बाहर, ठंड लगती है ना? वाई दिस इज सो, ये क्वेश्चन का आंसर हमको मिलेगा इस चैप्टर में। 150 साल हो गए सर। ठीक है,
कोई बात नहीं। तो सुबह सुबह नहा के आए हैं, तुम्हारे जैसा तो हूं नहीं, नहा के आता हूं मैं, तो नहा के आया मैं, तो मैंने कहा ठीक है यार, आज अर्जुना 2.0 है, तो नहाई नहाई करते हुए मैंने सोचा इसके बारे में, तो मैंने कहा चल ठीक है, ये तो हमको थर्मोडायनेमिक्स बताएगा, बढ़िया चीज है यार। फिर जब मैं वहां से उठ के आया, अब कपड़े पहनने थे, ठीक है, ये वाले, यस, टी शर्ट। अब टी शर्ट पहने या हुडी पहने, इस मौसम में अगर मैं हुडी पहन के आऊं तो बेवकूफ समझोगे तुम, है, फिर मेरे में और कुछ लोगों में क्या अंतर रह जाएगा, यस। तो मैंने टी शर्ट पहन के आया, क्यों, ये डिसाइड कौन करेगा, ये बाहर का मौसम करेगा ना, आज मौसम है, बेईमान था बहुत ज्यादा। तो मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हो, वो मौसम कैसे डिसाइड करता है और तुम कैसे डिसाइड करते हो, उसके पीछे की साइंस इज व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स, यस। ऐसे ही फिर मैंने क्या करा, वहां से भाई ऑफिस आना था, ऑफिस, और तुम जानते हो भाई का स्वैग, यस। तो ऑफिस आने के लिए फिर मैंने कपड़े पहन लिए, टी शर्ट वीशर्ट पहन के, यस, नीचे सब कुछ पहन के, फिर हम ऑफिस आ रहे थे। ऑफिस कैसे आएंगे हम लोग, आप बताओ जरा, सोच के बताओ, यस। ऑफिस कैसे आऊंगा मैं, गड्डी में, गड्डी में आया ऑफिस, गड्डी कौन सी साडी, ओपी, यस, गड्डी में ऑफिस आए, डिफेंडर। गड्डी के अंदर है इंजन, इंजन में लगता है, इंजन इज इंटरनल कंबशन इंजन, बढ़िया इंजन है भाई इसका, है? इस इंजन में जो पूरी की पूरी साइंस है वो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है। अगर थर्मो ना होता ना, इंजन नहीं बनता इस गाड़ी का, गाड़ी खड़ी की खड़ी रहती फिर, यस। चलो फिर ऑफिस आ गए, ऑफिस आने के बाद हमको लग रही गर्मी है, गर्मी, और जब गर्मी लगती है अपने को, हमने कहा एसी चलाओगे तो हम क्लास लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, तो इन लोगों ने एसी चला दिया। तो एसी चलाया, उसके पीछे भी क्या था, उसके पीछे की भी जो साइंस है, चल मेरे एसी, हाँ, एसी चलाया। अब एसी ठंडा कैसे करता है, गर्म कैसे करता है, दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन थर्मोडायनेमिक्स, एसी की पूरी साइंस। अच्छा, फिर मैंने कहा मेरे को भूख लग रही है, खाना दोगे तो क्लास में जाऊंगा। भाई मतलब इन लोगों को, वो मेरा पागल मैनेजर है ना, भाई आज मैंने उसको जो लतारा है, यस, कि भाई मेरे नखरे झेलोगे तो मैं क्लास में जाऊंगा, है, तो यस। तो कहते ठीक है सर, खाने का बंदोबस्त करवाया फिर उन लोगों ने मेरा। तो खाने के पीछे की साइंस, खाने को गर्म करना है, किस टेम्परेचर पे गर्म करना है, कम या ज्यादा नहीं करना है, वो कहां पता लगता है, इस चैप्टर में पता लगता है। भाई साहब बड़ी सही चीज है यार। फिर इसको एनर्जीज के ऊपर अगर मैं बात करूं, यस, अगर मैं बात करूं एनर्जीज, आप ये पूरे, कल ना पता है कल हंगामा हुआ है हमारे यहाँ स्टूडियो में ना, लाइटें चली गई, यस, बीच में क्लास छूट गई हमारी। तो ये लाइट कहां से आती है, यस, ये कहां से जुगाड़ किया जाता है पूरी एनर्जीज की, दिस इज अगेन थर्मोडायनेमिक्स। और ऐसे ही तुम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्यूटी पाइस की बारे में अगर मैं बात करूं, जो आप इतना नाचते हो, जो आप इतना उछल कूद करते हो, खाना तुम्हें खिला दिया फिर भागते भागते रहते हो, पर थक जाते हो ना, खाना खाते हो तो एनर्जी आती है, फिर थक जाते हो, ये क्या है, दिस इज अगेन थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो क्या है, थर्मो आपके अराउंड होने वाली हर एक एनर्जी का हिसाब है, यस, जितनी भी एनर्जी चेंजेस आपके अराउंड हो रहे हैं, दैट इज अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, यस और नो। हाँ, लव डज नॉट मैटर, बिल्कुल लव डज नॉट मैटर, ठीक है, यस सर। तो चैप्टर की एक शुरुआत करी गई है आप लोगों के साथ, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो चलो फिर इस चैप्टर के बारे में एक दो बातें मैं आपको बता देता हूं, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दैट इज अप्रोच टू दिस चैप्टर। ये चैप्टर आज तक के सभी चैप्टर से काफी अलग है, इनफैक्ट आगे जितने भी चैप्टर पढ़ोगे उससे बहुत अलग चैप्टर है। मैं पहली बार एक ऐसी स्लाइड लेके आया हूं जिसका नाम है अप्रोच टू दिस चैप्टर, मतलब ये कैसे पढ़ेंगे इसको। देखो, तुमको मेरे बारे में इतना पता है कि फॉर्मूलाज हम बहुत ही कम कर देते हैं, अगर किसी चैप्टर में 100 फॉर्मूले होते हैं तो काट के हम लोग 8-10 ही रखते हैं। इस चैप्टर में थोड़े से फॉर्मूलाज रिलेटिवली ज्यादा है, ठीक है, उसको भी मैं कम कर दूंगा, ठीक है, आई विल डिक्रीज द नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ऑब्वियसली। लेकिन इस चैप्टर में फॉर्मूलाज कुछ हैं, क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत डायरेक्ट आता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो हमको उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप फॉर्मूलाज भी याद कर लोगे एक बार को, लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इस चैप्टर में अब तुम लोगों की अंग्रेजी और मेरी अंग्रेजी एक नंबर माशाल्लाह है, तो अगर कभी कहीं टू की जगह इसने बाय लिख दिया ना, तो भाई टू से बाई होते ही क्वेश्चन पलट जाता है, दोगला एकदम, सब इधर उधर हो जाता है। तो इंग्लिश इसकी ऐसी मैटर करती है, क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको छोटे छोटे वर्ड्स पकड़ने पड़ते हैं तब पता लगता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो क्वेश्चंस टफ नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला इधर का उधर लगा देते हो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा।
तो थर्मोडायनेमिक्स ना जनरली लोग बोलते हैं अरे पता नहीं क्या अजीब से अच्छा उसका पता नहीं क्या होता रहता है, सब सही होता रहता है, ठीक है, थोड़ा सा अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे होगा, फॉर्मूलाज आपको पता होंगे सारे, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप सीखना है। तो मैं आपको इस चैप्टर में पहले सिखाऊंगा इसकी एबीसी, ठीक है, हम लोग पहले एबीसी सीखेंगे, हम टर्म सीखेंगे, किस टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले हम लोग वो चीज क्लियर करेंगे। एक बार टर्म्स क्लियर हो गए, फिर तुम्हारी जिंदगी का कोई भी सवाल आए तुम तो फोड़ दोगे, तो मुझे पता है सवाल जैसे हमारे हैं यस और नो। डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं कि तुम सारे क्वेश्चन करके आओगे थर्मो के, बाकी नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अप्रोच होगी, और वो अप्रोच से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैं पहले सारे टर्म्स क्लियर करूंगा तुम्हारे, हम पहले टर्म सीखेंगे, एबीसी सीखेंगे चैप्टर की, उसमें आई थिंक 2-3 लेक्चर लग जाएंगे हमको, जिसमें हम सारे टर्म्स सीखेंगे। एक बार सारे टर्म्स क्लियर हो गए, फिर देखो तुम कैसे इस चैप्टर की ऐसी तैसी करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन तुमको पता है दुनिया जहां के लगाएंगे इसके अंदर, है ना। तो चलो फिर, जब इतना सब हो गया, तो सर जी एक आदमी ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, फिजिक्स पढ़ाता है हमको, भाई उसने मेरे को भी बहुत परेशान कर रखा है, बहुत ज्यादा। ये जो फिजिक्स वाले चोर है, मैं तुम्हें डे 1 से बोलता आ रहा हूं, ठीक है, डे 1 से बोलता आ रहा हूं, ये सबके सब चोर है। चैप्टर चुराया पहले चैप्टर चुरा लिया हम लोगों का। अब चैप्टर चुराने के बाद पता क्या किया, एक होता ना जैसे टीचर बोलती है कि डोंट चीट, अब टीचर ने तो बोल दिया, टीचर को पता भी तो लग सकता है अगर पेपर पूरा ही सेम हो, है ना। तो हम केमिस्ट्री वालों ने बढ़िया से चैप्टर डिजाइन करा जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। हमने बढ़िया बढ़िया 4 लॉ पढ़ाए, 0 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 4 लॉ होते हैं इसमें। अब जो टेपता है वो पूरा पेपर तो टेप नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस आदमी को क्या हुआ, फर्स्ट लॉ थोड़ा सा दिख रहा था साइड से टेपा इसने, फर्स्ट लिख रहा था। अब क्योंकि इसको लगा कहीं गलत लिख रहा हो, तो पूरा नहीं टेपा, एक इधर उधर चीजें कर दी, फर्स्ट लॉ टेपा वो भी गलत। सोचो इन फिजिक्स वालों का क्या करे कि भाई टेप तो सही ले एटलीस्ट। तो ये फिजिक्स वाले ना बहुत परेशान करेंगे अपने को, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों का चैप्टर 4 लॉ पढ़ाए थे, हम बढ़िया से लिख रहे 4 लॉ केमिस्ट्री वाले ना, टेपना एक तो वो भी गलत टेपना है, तो ये लोग बाद में ना गलत कराएंगे कुछ इनके वैमो मत आना, अपना बढ़िया है चैप्टर जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर साल इस चैप्टर में फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में कम से कम मतलब मिला के अगर मैं बोलूं 5-6 सवाल बन जाएंगे बड़े आराम से, दोनों में आता है ये चैप्टर, ठीक है। तो यहां ढंग से पढ़ लोगे तो इन लोगों की थोड़ी हेल्प करते ना, जब पढ़ाएंगे ना वो, हाँ वही वाला आदमी बड़ा सा, तो उसको बोल देना सर आप बैठो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ ये क्लियर है, यस सर। तो अब चैप्टर हो गया है शुरुआत, तो लेट्स बिगिन विद दिस, यस सर नो, ठीक है। हाँ मैंने बोला था उस, अभी तो और देखो आज नहीं मैं छोड़ रहा हूं उस आदमी को, बहुत किया उसने, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको बहुत मजा आने वाला है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपको क्या क्या बताएगा जब मैं बोलूंगा तब से, हाँ अभी रुक जाओ, ये सब लिखना मत, ये एनसीईआरटी की स्लाइड है, ठीक है। हाँ एनसीईआरटी की स्लाइड है बढ़िया वाली, इसमें क्या है कहता है ये चैप्टर से क्या पता लगेगा, आपको पता लगेगा एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो पता लगेगा, व्हाट ड्राइव्स द केमिकल रिएक्शन, कितना होगा ये हमें पता लगेगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता लगेगा, कोई रिएक्शन होना कि नहीं होना वो पता लगेगा, अच्छा वो कितना होगा वो पता लगेगा, उससे कितना प्रोडक्ट मिलेगा वो पता लगेगा। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आज तक हम लोग रिएक्शंस, अबे यार कौन है, डॉक्टर प्रभात मेरे भाई, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट्स रिडॉक्स का पार्ट है, रिडॉक्स बाद में होना है, पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना उस पर फोकस करो। Why do you break my flow jar? I hate this, ठीक है। हाँ तो अब सुनते जाओ। तो ये चैप्टर अभी तक हम लोग जब भी रिएक्शंस लिखते थे, 7 मोल में रिएक्शन कर दिया भैया ये होता है, तो तुम कहते थे होता ही होगा, लेकिन वो कैसे होता है वो क्यों होता है उसके ऊपर ये चैप्टर हमको बताएगा। अब हम लोग सीखेंगे अच्छा ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, अब हम लोग नेता बन जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, यहां से अब चीजें होंगी अमेजिंग। भाई कौन सा चैप्टर है ये, देखो ये जो सस्ते नशे करते हैं ना, बढ़िया भाई चल रहा है ज्योग्राफी, ठीक है। उसमें आज पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल मैप, ठीक है सर बहुत बढ़िया। चलो हो गई, फिजिक्स का नशे उतर गए तुम्हारे, हाँ यस सर। चलिए चलिए चलिए, तो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, देखो तुम्हारी मोटी मोटी आंखों की अगर मैं बात करूं, है वॉइस से एक बार देख लेते हैं, कौशल एक बार वॉइस देख लेना इसकी,
कम कह रहे हैं, एक बार वॉइस चेक करो। हाँ, अगर मैं तुम्हारी मोटी मोटी आंखों की बातें करूं, एक बार वॉइस देख लो और मुझे ना वो ग्लास ला देना, ग्रीन टी ला दो। हाँ, तो क्या तुमको आज तक जो हमने पढ़ाया, ठीक है, आज तक जो हमने पढ़ाया, अबे वो दिखता थोड़ा ना था। एटम पढ़ा दिया सर आपने, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब दिखते थोड़े हैं। आप बोल रहे होंगे तो हम मान लेते हैं, आप बड़े भाई जैसे हो, लेकिन दिखते थोड़ा ना थे। सब कुछ कर डाला उस कैलकुलेशंस का, एटम वेटम का। फिर मोल आया वो और गजब, उसे पता नहीं क्या ही हो रहा था। तो अभी तक की जो केमिस्ट्री थी ना, बड़ी वहमी केमिस्ट्री थी। आप समझ रहे हो, दिख से नहीं रही, बस कुछ कुछ हो रहा है, तुम नहीं समझोगे वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। लेकिन हाँ, हमने क्वेश्चन कर लिया, सब हो गया। लेकिन अब जो केमिस्ट्री है ना भाई, यो है मजेदार। ये जो चैप्टर है, ये एक्चुअली दिस इज मैक्रो साइंस। तो सबसे पहले है, इट इज थर्मोडायनेमिक्स इज मैक्रो साइंस। तो इट इज मैक्रो साइंस, यहां से लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है, जिसको लिखना है। ये मैक्रो साइंस होती है। मैक्रो मतलब जो तुम्हारे को दिखता है, जो तुमको दिखता है वो वाली चीज है। तो आप नहा रहे हो, आपको ठंड लग रही है, सामने वाले को ठंड लग रही है, जो सारी चीजें आपके सामने होगी, तो ये मैक्रो साइंस है। मैक्रो वर्ल्ड से डील कर। मैक्रो याद है, और तुम्हारे बैच में लड़ाई करवाई थी ना मैंने दो लोग के बीच में, क्या नाम थे उन दोनों के, भूल गया मैं। हाँ, तो वो एक छोटा वर्ल्ड, एक क्लासिकल वर्ल्ड होता है। तो क्लासिकल वर्ल्ड में खेलेंगे अब हम लोग। बहुत हो गया क्वांटम है छोटी छोटी चीजों में। हाँ, अब होगी दुनिया में एकदम सामने सामने, फेस टू फेस। यस, हाँ। पीओएसी क्यों नहीं कराया फहीम? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। उसके सारे क्वेश्चन तू बिना उसके ही कर लेगा। कराना है तो एडवांस में एल्केमी में मिल जाएगा तुझे, ठीक है। ऑल राइट, तन्वी एंड आर्यन, लॉन्ग टाइम नो सी। यस, तो तन्वी और आर्यन जी, अब हम लोग साइड हो जाएंगे क्लासिकल की। यस, तो इट इज मैक्रो साइंस। क्या ये बात तो छोटे से दिमाग में चली गई? हाँ, सही बोल रहे हैं सर। भाई मजेदार चैप्टर मैं बता रहा हूं। मतलब जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता ना और पढ़ाता हूं, एकदम वो होता है जैसे बोलते हैं गूज बम्स, भाई वो वाली फील आती है इस चैप्टर में। मजा आता है भाई, तुम्हें आएगा, एंजॉय करोगे तुम इस चैप्टर को, ठीक है। हाँ, अब सुनते जाओ, जरा सुनते जाओ, ठीक है। हाँ, यस, सुनो मेरी बात, सुन लो बदतमीजों। क्योंकि इन लोगों ने, मेरे पागल मैनेजर ने और अपर मैनेजमेंट ने मिलके डिसाइड किया था कि मतलब ये लोग मेरे काफी टाइम से पैसे काट रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि कम क्लासेस लेते हो आप, ठीक है, और क्या कहते हैं, अब बच्चों को डांटते हो, तो हम आपके पैसे काट रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, काट लो। तो फिर मैंने कहा अब मगर मेरे पैसे कटे तो फिर मैं टॉपिक काट दूंगा। तो मैंने टॉपिक काटने शुरू कर दिए। मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स में जाऊंगा मैं, और थर्मोडायनेमिक्स में लॉज है, मैं कोई भी लॉ की डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। सैलरी नहीं दे रहे ना मेरी, सैलरी देते पूरी पूरी तो मैं करवाऊंगा पूरा टॉपिक। इन लोगों ने नहीं करा सर। तो अब पागल मैनेजर की पागलपंती के चक्कर में तुम्हारी लग गई। यस, तो क्या करें अब? बोलो बोलो। नहीं करा रहा मैं, स्केल डेरिवेशन नहीं करा रहा मैं। 4 लॉस पढ़ाने हैं मुझे, मैं नहीं करा रहा। मनी डज नॉट मैटर, मनी मैटर्स। लव डज नॉट मैटर, मनी मैटर्स, इट मैटर्स टू मी। यस, मेरे को पैसा दोगे तो ही मैं पढ़ाऊंगा। अब क्या करें सर, है अब क्या करें? अब यहां तो कलेश करो मैनेजर के साथ, या फिर मेरे पैसे दिला दो। क्या करें अब? और यार जोक्स असाइड, इसके अंदर लॉस की डेरिवेशन है ही नहीं। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि मेरे शेर, लॉज आर प्रैक्टिकल। एक्चुअली जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो पूरी की पूरी साइंस उसके ऊपर बनी हुई है। अगर कल को थर्मोडायनेमिक्स का एक भी लॉ इधर का उधर हुआ, सत्यानाश हो जाएगा पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ये जो टेप रहे पीछे बैठ के, इधर एक भी लॉ गलत हुआ ना भाई, मैं बता रहा हूं, एक लॉ है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का, 3rd लॉ बोलते हैं इसको, कि 0 केल्विन इज द लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल। अगर कल को -1 केल्विन आ गया, सारी की सारी साइंस गई। हमारी तो जाएगी जाएगी, वो फिजिक्स वालों की लग जाएगी, और बायो तो चलो जो भी है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिक्स ऑफ, पूरा फाउंडेशन ऑफ द साइंस। और ये जो साइंस है वो डिपेंड करती, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आती है। तो दिस थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रैक्टिकल साइंस है। मतलब अब मुझे ठंड लगे, अब आप सोचो, इंसान पहले आए, ठीक है, इंसान आए पहले बिना कपड़ों के थे, फिर ठंड लगी, फिर उन्होंने कपड़े पहनने शुरू करे,
बहुत ज्यादा ठंड लगी और कपड़े पहनने शुरू करे। अब बाहर गर्मी है तो कपड़े धीरे धीरे करके उतारेगा। यस, तो थर्मोडायनेमिक्स ना प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल साइंस को नाम दे दिया थर्मोडायनेमिक्स। तो दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल साइंस, और यहां पे कोई इक्वेशंस नहीं है जो मैं प्रूव कर दूं, नहीं है कोई इक्वेशंस, मैं नहीं कर सकता प्रूव क्योंकि है ही नहीं। अब मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा ठंड लग रही है तो मैं कपड़े पहनूंगा, भाई कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस साइंस है। हाँ, अब ये बैठने मत करना सर नहीं वो LHS इक्वल टू RH प्रूव करके दिखाओ तभी मानेंगे, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। ठंड लग रही है तो कपड़े पहनेंगे, नहीं तो नहीं। यस, बात तो सही है ना, कॉमन सेंस, तो ये कॉमन सेंस साइंस है। यस सर, तो यहां पे वही चीज यहां लिखी हुई है, ठीक है। तो ये देखो जरा यहां लिखा हुआ है, दैट इज, एक तो इट इज मैक्रो साइंस, दूसरा द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड हेंस दे आर नॉट थियोरेटिकल लॉज। ये थियोरेटिकल लॉज जो है नहीं है, मैं LHS इक्वल टू RHS नहीं कर पाऊंगा, इसमें है ही नहीं, क्या बोलूं इसमें मैं, समझ रहे हो? अबे कॉमन सेंस, ठीक है, तो दिस इज कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस की साइंस है। ऑल राइट सर, ये समझ आ गया। अब सुनते जाना ध्यान नाल। थर्मोडायनेमिक्स जो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये एक्चुअली किसके साथ डील करती है? एनर्जी चेंजेस के साथ। आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है वो एनर्जी चेंजेस के साथ डील करती है। आपकी बॉडी से हीट निकलती है, आप भागते हो तो आप वर्क कर रहे हो, वर्क एनर्जी, आई थिंक थोड़ा बहुत तुम्हारा अगर वर्क एनर्जी वगैरह हुआ है तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है हमारे पास, ठीक है। इंटरनल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, फलाना ढमकाना एनर्जी होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर एनर्जीज की कैलकुलेशंस के साथ डील करता है कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में क्या कन्वर्जन हो रहा है, वो सब चीजें वर्क पारंजी करोगे तुम लोग, ठीक है। हाँ, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से डील करता है। हीट को वर्क, वर्क को हीट, थर्मल को इधर, काइनेटिक का उधर, केमिकल एनर्जी का इधर, इलेक्ट्रिकल का उधर, भाई फलाना ढमकाना एनर्जीज, इनके आपस के कन्वर्जन का डील करता है पूरे का पूरा, ठीक है। तो दिस इज योर थर्मोडायनेमिक्स, एंड उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया। यस और नो बताओ। नहीं हुआ कोई गल नहीं यार, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट अदरवाइज जब होगा फिजिक्स में तो तुम बोल सकते हो वर्क पावर एनर्जी वगैरह, सर ये तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हो आप। हाँ, यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बताएं, जल्दी ध्यान नाल पढ़ लो, मैं बता रहा हूं, नहीं तो मेरा आजकल इंक्लिनेशन उधर काफी हो रहा है, बायो वाली साइड पे। साइड बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, बायो पढ़ाऊंगा अब से। हाँ, मॉडल खरीद लिया मैंने, सही बता रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन को करो जरा आंसर, ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आंसर करो, तुम्हें फिर अपना मॉडल दिखाऊंगा बायो वाला जो खरीदा मैंने। कोई वो है ढक्कन जो नीचे रखने वाला है, नहीं है? ठीक है, चलिए, ठीक है, क्या इसका आंसर करोगे आप? सही में बायो बढ़ाऊंगा मैं, सोच लिया मैंने, क्योंकि केमिस्ट्री तो तुम पढ़ नहीं रहे, बायो बढ़ा देंगे। अब कौन सी वाली? अब पूरी पढ़ाएंगे, पूरी पढ़ाएंगे। हाँ, क्यों सर? क्योंकि तुम लोग बायो में ज्यादा एक्साइटेड रहते हो, केमिस्ट्री में आते हो तो तुम्हें मौत आ जाती है। यस, हाँ, इट इज रिलेशनशिप। चलो, कौन सी एनर्जी सर, कौन सी? देखो यार, आपके पास यहां पे इट इज व्हाट, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? तो इट इज रिलेशनशिप ऑफ हीट, यस, एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई थिंक दिस इज वेरी गुड, सही है ये। यस, हीट भी क्या है? एक एनर्जी, और ये सबसे मेन एनर्जी है, ये सबसे मेन एनर्जी है, एनर्जी का मेन रूप है, ठीक है। हीट इज एन एनर्जी, यस और नो? तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यस, ये भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज है, मैं ये भी बोलूंगा, दिस इज देयर, बट अगर हमको सबसे एप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है तो सबसे प्राइमरी जो एनर्जी होती है वो आपकी हीट होती है। सर ऐसा क्यों? अब उस पे आते हैं। अगर आप इस चैप्टर का नाम देखोगे ना, थर्मोडायनेमिक्स, तो एक्चुअल में इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो हम लोग लेंगे, थर्मो नाम ही बता रहा है, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है वर्क। तो हम लोग सबसे, दिस इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जीज फॉर अस, तो दिस इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन एनर्जीज को देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है बाकी एनर्जीज को नहीं देते, देते हैं,
बाकी भी एनर्जीज है वो भी करेंगे, लेकिन चैप्टर के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जीज होती हैं। एक होती है थर्मो से हीट आता है, डायनामिक से वर्क आता है। सबसे प्राइमरी हम लोगों के लिए क्या रहेगा? हीट एनर्जी एट द वर्क। ठीक है, इसीलिए इसका अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है तो वो क्या होना चाहिए? वो सर आपका हीट होना चाहिए। एड बाकी फॉर्म्स के अंदर डील करेंगे, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर थर्मल एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी। क्या ये क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? बताइए हाँ या ना। ठीक है, यस। अब बायो इजी भी है यार, मैंने एक चीज फील करी, बायो में वही बढ़िया रहते हैं और मॉडल्स बहुत इंटरेस्टिंग है बायो में। एक मॉडल खरीदा मैंने, देखोगे? देखो ये, हाँ है ना क्यूटी पाइस भाई। इसके ना मैंने सोचा ये लंग बेच दूंगा एक तो मैं, ठीक है, बीच में दिल है इसका, ये दिल भी है इसका, वो निकाल नहीं पा रहा। ये देखो, इसका तो बहुत बेनिफिट होगा। आजकल लोगों ने नशे में खराब कर रखा है सब कुछ। ये भी, ये वाला पूरा पूरा सिस्टम खरीदा मैंने कहा नहीं, तुम डेडिकेशन देख रहे हो मेरा बायो की तरफ, मॉडल खरीद लिया मैंने पूरे का पूरा। अबे मजाक कर रहा हूं, बगल में मैम पढ़ा रही है बायो। उठा लाया मैं, वो मैम ढूंढ रही है तब से मॉडल, तब से ढूंढ रही है। उसको पता ही नहीं है कौन चुरा के ले गया। तो पिटूंगा मैं बहुत जल्द, ठीक है, यस। तो देखते हैं कब तक उनको पता लगता है। उनके 3-4 मॉडल थे, 2 उठा लाया मैं, यस। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में होते हैं 2 चीजें, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। यस, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम, यस यस। किडनी बेच दो, वही तो मैं बोल रहा हूं, किडनी बेच दूंगा इसकी, बढ़िया पैसे मिलेंगे भाई। चलो भाई, यस। कौन सी मैम ढूंढते रहो तुम लोग, मैं नहीं बताऊंगा। यस, तो आते हैं जरा यहां पे वापस आते हुए। तो थर्मोडायनेमिक्स में 2 चीजें होती है, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। मान लो तुम्हारे सामने ये एक सिस्टम है, ठीक है, अब सिस्टम कुछ भी मानो, अपना घर अपना राज है, ठीक है, जिस चीज को मन पसंद है उसको सिस्टम बोल दो। मैंने इसको सिस्टम बोल दिया, दिस इज सिस्टम। हाँ भैया ये सिस्टम है। क्या है ये? मतलब हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए बोला है कि इसको आप ग्रीन टी बोल दो, बाकी बढ़िया चीज है। हाँ, तो जो सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम अब मेरे सामने, सिस्टम इज एनीथिंग जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये ग्लास को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? दिस इज माय सिस्टम। एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन वो सिस्टम होता है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम के अलावा जितना भी है, आप, मैं, तुम, सबको, हर कोई आदमी, ठीक है, हम सब क्या होंगे? हम सब इसकी सराउंडिंग में आते हैं। जिसको आपने सिस्टम बोल दिया, उसको छोड़ के क्या है? सब सराउंडिंग है। क्या ये क्लियर है आपको? हाँ, दवाई है, ये दवाई है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बोलते हैं ना सर घर वाले, क्या ये दवाई, बहुत बढ़िया दवाई है। इसके बाद आदमी एकदम एक्साइटेड हो जाता है। तो सिस्टम इज व्हाट? सिस्टम इज एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। तो जिसको ऑब्जर्व करते हो वो टोडा सिस्टम है, और उसके अलावा जो भी आता है उसको सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, 2 चीजें होती है थर्मोडायनेमिक्स में, ये देख लो जरा, दैट इज एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, एंड अराउंड द सिस्टम इज व्हाट? इज द सराउंडिंग, ठीक है। हाँ। सही है, समझ रहे हो भाई? तो जिसको ऑब्जर्व, तो तुम्हारी मर्जी यार, देखो अब अपने हाथ में सिस्टम, जिसको बनाना बना लो, ठीक है। मैं बोलता हूं मैं सिस्टम हूं, अगर मैं सिस्टम, मेरे अलावा सब सराउंडिंग। तो ध्यान बस ये रखना है कि सिस्टम के साथ अगर तुम सराउंडिंग को मिला दोगे, सिस्टम के साथ अगर सराउंडिंग को मिला दोगे तो क्या बनता है? तो आपका पूरा ब्रह्मांड बनता है, दैट इज द यूनिवर्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग का क्या करना है? मिलके बनाता है ਤੁਹਾਡਾ पूरा यूनिवर्स। हाँ, आरजे सर की शादी होगी, हाँ होगी, हाँ ये लिखना है, होगी उनकी, नहीं बताया था इन्होंने, हो गई भाई, मतलब बस सेलिब्रेशन चल रहा है, बस 1-2 दिन में आपको फाइनल आ जाएगा। हम तो अभी वही डिस्कशन कर रहे थे, मैं, पंकज सर थे, सचिन सर थे, हम यही डिस्कशन कर रहे थे। यस, हाँ भाई। चलो, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलके क्या करते हैं? यूनिवर्स, यूनिवर्स बोलते हैं। देखो पूरा मतलब सब कुछ। अबे सिस्टम के अलावा जब सब सराउंडिंग आता है तो उसमें यूनिवर्स ही तो बनेगा पूरा, है। पूरे यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़ दोगे वो सराउंडिंग है, ठीक है। तो सिस्टम जो है
और सराउंडिंग ये अलग अलग है। सिस्टम का सराउंडिंग से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। यस, हाँ, आपकी नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट मैरिड, आई एम हैप्पी। जो ये मैरिड लोग हैं काफी दुखी हैं, रियलाइज करा होगा आपने, एक आपको फिजिक्स पढ़ाई रहे। चलो, क्या यो क्लियर है आपको? क्या ये क्लियर है आपको? यस, हाँ, यस सर, आई थिंक यहां तक क्लैरिटी है आप लोगों को। सुनो मेरी बात ध्यान नाल। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जिंदगी की, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो ये है कि अगर मैं मान लो इस डब्बे को, ये डब्बा मेरे पास, इस डब्बे में कुछ भी रखा हुआ है, ठीक है, मैंने एक आदमी को किडनैप करके रखा हुआ है, तुम जानते हो उसको। ये जो है, दिस इज आवर सिस्टम, ये सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम को ऑब्जर्व करना है, तो आपके अलावा बाहर जो भी है, बाहर क्या होगा, बाहर आपका सराउंडिंग रहेगा, ठीक है, ये देख लोगे। तो अगर किसी चीज को मुझे ऑब्जर्व करना है, ठीक है, अब मैंने इसको कैद कर रखा है, तो मैं पागल तो हूंगा नहीं कि मैं अंदर जाऊंगा इसके, है यहां पे जाके लड़ूंगा इससे, नहीं, पागल ना, दिमाग है मेरे पास। तो जब मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं तो मैं कहां करता हूं, सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग क्या होता है, जहां से ऑब्जर्व करोगे उसको बोलेंगे हम लोग सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है, किसी एक चीज को अगर सिस्टम बोल देते हो तो ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो आपकी सराउंडिंग से होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम के अंदर जाके नहीं करना। अब जैसे मैं तुमको बोलूं, मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये ग्लास है, दिस इज ग्लास, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है, दवाई जो है गर्म है, ठीक है। अब मेरे को अगर पता करना है कि दवाई गर्म है, तो मैं अब ऐसे इसके अंदर स्विमिंग तो करूंगा नहीं, है, मैं को गर्म पता करना है कि यार गर्म है कि नहीं, मेरे से टच करके पता लग जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर जो भी है, मतलब जो भी दवाई है ये, आप इसको फील कर सकते हो, यहां से फील हो जाती है, ठीक है। अब मुझे को देखना है इसका टेम्परेचर कितना, मान लो दवाई को और गर्म करना है और ठंडा करना है, तो मैं बाहर से रह के कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही घुसना है इसके अंदर, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जब भी आप सिस्टम में ऑब्जर्वेशंस करोगे तो आप बाहर रह के करते हो। तो हम लोग हमेशा ऑब्जर्वेशंस जो करते हैं वो सराउंडिंग से करते हैं, सिस्टम के अंदर सिस्टम का पार्ट नहीं बनना आपको, फिर तो आप भी पागल हो ना। यस, हाँ या ना? बस ये ध्यान रखना है कि अगर यह चीज में आप चले जाओगे तो आपको नशे हो जाएंगे। हाँ, ये फिजिक्स वाले यही करते हैं, इन लोगों ने कूद गए, ठीक है, इस सिस्टम में कूद गए, नशे हो गए, अंदर से ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। ये कल को होंगे, वो तुम बात फिजिक्स की टेंशन मतलब, केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में हम समझदार लोग हैं और हम लोगों को ऑब्जर्वेशन दूर से रह के करनी आती है, ठीक है। हम दूर से देख सकते हैं कि भैया ये सिस्टम क्या कर रहा है, ठंडा हो रहा है तो गर्म कर दो, गर्म हो रहा है तो ठंडा कर दो, ठीक है। ये बस फिजिक्स में उल्टा हो जाता कल को, बस सर, ठीक है ठीक है, ये समझ गए तुम लोग? हाँ, सही बोल रहे हो सर, सही बोल रहे हो। तो यही चीज यहां लिखी हुई है। आज बढ़िया यार, मजेदार लेक्चर है यार, तुम फील के लिख दोगे। तो थ्योरेटिकली सराउंडिंग इज एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम। तो सराउंडिंग जो है सिस्टम के अलावा सब कुछ है। यस, सिस्टम को छोड़ दो, बाकी सब सराउंडिंग है। और सब ऑब्जर्वेशंस जो करी जाएंगी वो कहां से करी जाएंगी, वो आपके सराउंडिंग से करी जाएंगी। क्योंकि हमको नहीं करना ये सब, हम पागल नहीं है, मेरे को दिख रहा है दूर से, ठीक है, फील आ रही है, हाँ भाई ये चीज ऐसी है। अब आप एक बात बताओ, ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, एक जगह सिस्टम में लड़ाई हो रही है, सिस्टम हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है, दो लोग लड़ रहे हैं। अब एक समझदार आदमी दूर रह के वो देख सकता है ना कि लड़ाई हो रही है इनकी, पागल तो नहीं है। हाँ, दूसरा एंजॉय करो आंटियों के जैसे एंजॉय करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, ड्रामा हो रहा है, ठीक है। हमारे पास बिग बॉस का टाइम नहीं रहता, हम ये देखते हैं लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई देखते हैं। अब जब दो लोग लड़ रहे हैं तो तुम बीच में जाके लड़ाई करोगे, है लड़ाई करोगे क्या तुम? पहले लड़ लेते हैं फिर पता करते हैं क्या हो रहा है। बस यही अंतर है स्मार्ट केमिस्ट्री वालों में और पागल फिजिक्स वालों में। वो लोग बीच में जाकर लड़ने लग जाते हैं, हाँ, उनको सिस्टम के अंदर घुसना है, नहीं लड़के देखेंगे क्या मिल रहा है। जब दूर रह के सब बढ़िया से पता लग रहा है तो क्या जरूरत पड़ रही है अंदर जाने की? नहीं, मुक्के खा के आएंगे, मार के भी आएंगे, खा के भी आएंगे। हम लोग स्मार्ट है, हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन हमेशा सराउंडिंग से होंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, अब कहीं लड़ाई हो रही है तो क्यों घुसना उसमें, एंजॉय करो दूर से शो ठीक है। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो यस
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑब्जर्वेशंस आर मेड फ्रॉम द सराउंडिंग ओनली। हम अंदर जाके लड़ेंगे नहीं, हम सिस्टम में नहीं जा रहे। ये कौन जाता है? ये फिजिक्स वाले जाएंगे कल को, ठीक है। यस, ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? भाई जब तुम्हारा आएगा ना चैप्टर फिजिक्स में, मजे दिला देना उनको, ठीक है, मजे दिला देना। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलो एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, अकल के अंदर, ठीक है। लो ये बताओ, चलो इसका आंसर बताओ, ठीक है, सोच समझ के बताना। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द सराउंडिंग एंड यूनिवर्स एंड सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ये। तो चलो आपके पास 60 सेकेंड्स हैं फॉर दिस। चलो भैया सोच समझ के इसका उत्तर दो, बढ़िया से मजे दिला दो, यस और नो। हाँ वही तो, अबे कुछ दिन अगर इधर उधर घूमने क्या चले जाओ, लोग नाच जाते हैं भाई। बहुत सारी अजीब अजीब चीजें बोल देते हैं, एक ही क्लास में सेट कर देंगे इनको। ठीक है, यस, ओके। अबे इससे बेसिक से क्या कराऊं भाई? तू 5वीं क्लास के हिसाब से करा रहा हूं मैं, अब इससे बेसिक तो नर्सरी क्लास है। फिर तो गलत बैच में हो तुम। मेरा एक बैच ज्वाइन करो, एक्वा 2.0, उसमें बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है। यस, कोई दुख दर्द कष्ट इसमें? अबे कर लेना। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ऑब्वियसली यूनिवर्स में तो सब आ रहा है। यस, ये तो सही लग रहा है मुझे। सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग। हम दूर से रह के शो एंजॉय करेंगे, हम अंदर जाके क्लेश नहीं करेंगे। यस, तो ये दूसरा वाला पार्ट तो मैंने गलत लग रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो मुझे लगता है ऑप्शन बी सही है इसके अंदर। यस और नो, बताओ जल्दी से। ओ तेरी, पोल को स्टॉप करना था। हाँ, ये क्या बदतमीजी करी तुम लोगों ने। स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ये दवाई पी रहे हो क्या तुम लोग? ये जो दवाई हमारे पास है, ये तुम्हारे पास ही पहुंच गई क्या? ये वाली है दवाई का नशा कर लिया तुम लोगों ने? कितनी बार समझाया कि जब लड़ाई हो रही है तो वहां जाके क्लेश नहीं करना है, दूर से एंजॉय करना है। तो सिस्टम सराउंडिंग का पार्ट नहीं है, अलग है सिस्टम और सराउंडिंग। हाँ, यस, हाँ सर, दवाई खा ली हमने, ज्यादा खा लिया है भाई नशेड़ियों। चलो ये क्लियर हो गया आपको? भाई सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग हैं, उनके बीच में दीवार है अंबुजा सीमेंट की। अभी अगला टॉपिक वही है, समझो इस बात को। यस, हाँ भाई साहब, देखो ध्यान नाल, ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? इज दिस क्लियर कि सिस्टम अलग है, सराउंडिंग अलग है, उनके बीच में अंबुजा सीमेंट की एक दीवार भी बनती है। ये देखो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये सिस्टम है, ये ग्लास जो है ना हमारा, अंबुजा सीमेंट की दीवार है, अलग कर रहा है सिस्टम और सराउंडिंग को। हाँ, तो इस दीवार को वॉल बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, ये सब चीजें करते हैं। यस, पागलों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब थी, सोचा दवाई मंगवा लेते हैं। तो चलो दवाई की बात करते हैं जरा, ठीक है। ये दवाई है आपके सामने, दिस इज द दवाई, ये देखो जरा। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रहती है एक बाउंड्री, जहां बॉल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये जो है, ये जो है, ठीक है, ये जो है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो कंटेनर, ये ग्लास है, दिस इज द बाउंड्री, ये अलग कर रहा है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा एक वॉल रहेगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। क्या ये क्लियर है आपको? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज दिस बाउंड्री? इट इज अ डिवीजन यार, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर दे, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बाउंड्री बोलेंगे। बस इतना सा है। अबे बेसिक पहले से हाई लेवल चला, अबे बेसिक्स तो समझ पहले, इसी में फैल जाएगा तू। जब क्वेश्चन कराऊंगा ना बड़े बड़े लेवल के, फैल जाओगे तुम। और मैं सही बता रहा हूं, ये बेसिक टर्म से जेई एडवांस में भी सवाल आ रखे हैं, और तुम्हें पता करा देंगे हम तो आपको। यस, रोया मत कर। चलो, और तुमको एक वो बात बतानी, चलो पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है भैया? वॉल, द वॉल और द बाउंड्री कैन सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक वॉल रहती है अंबुजा सीमेंट की, याद रखना, ये अलग करता है, तभी तो सिस्टम सराउंडिंग से अलग हो जाएगा। हाँ, डन। बाउंड्री किसका पार्ट है? वो किसी का पार्ट नहीं है, वो ना सिस्टम का ना सराउंडिंग का, वो उसको डिवाइड एंड रूल खेल रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे बॉर्डर किसका पार्ट है? जैसे मैं आपसे पूछूं, इंडिया है, पाकिस्तान,
तो बीच में बॉर्डर, बॉर्डर ना दोनों को डिवाइड करने के लिए, इंडिया कह रहा हमारा बॉर्डर है, पाकिस्तान कह रहा हमारा बॉर्डर, तो बॉर्डर का कंसेप्ट क्या रहा, बॉर्डर इज फॉर डिवीजन, ऑल राइट। हाँ यस, नोट्स नहीं लिखवाते, जो लाइनें लिख रखी हैं सुंदर सुंदर, इसी को नोट्स कहते हैं भाई। ये पहली बार आ रहे हैं क्या नए लोग ज्वाइन करेंगे इस बैच में, पहली बार पढ़ रहे हैं क्या मेरे साथ लोग? आई थिंक नए लोग जुड़े हैं। जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया करके एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एक बार मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, एटॉमिक के पहले 6 लेक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट, तभी ये चैप्टर आपको बढ़िया से समझ आएगा, नहीं तो ये आपका बहुत दर्दनाक सपना बन जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग, 11वीं के हो कि 5वीं के हो? ठीक है, यस, हाँ सर, हाँ बांगर सीमेंट की भी दीवार है, जो तुम्हें ठीक लगे भाई, जो तुम्हें ठीक लगे। एक लगातार स्पैम कर रहा है, लो वॉइस लो वॉइस लो वॉइस। अबे सस्ते स्पीकर, ये हेडफोन खरीदेगा तो लो ही रहेगी वॉइस, मैं गला फाड़ भी दूंगा ना तब भी देखो लो ही रहेगी। हाँ यस, चलो क्या हुआ, 3.0 वाले भी जुड़े हुए हैं। अबे तो इन लोगों को तो ये बहुत गाली देंगे ये लोग मुझे, तो ये तो है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दे लो यार तुम लोग। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, अगले टॉपिक से पहले। आप बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मेरे को फाइनली पता लग गया है इस 2-3 महीने की ड्यूरेशन में, मतलब हम देख रहे थे कि अभिषेक सर बहुत ज़्यादा गाड़ियां उठा रहे हैं, मतलब नई नई गाड़ी खरीद रहे हैं, और घर उन्होंने बहुत बढ़िया बना लिया, अब मतलब पैसे की तो एकदम भरमार हो रही थी। तो पूछा मैंने कि यार ऐसा कैसे हो रहा है सर, पैसे की बहुत दिक्कत आ रही, किल्लत बहुत आ रही है, कहाँ से आ रहा है पैसा? तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया एक बढ़िया सा, उन्होंने कहा यार मैंने ना पहले एक गाड़ी खरीदी एक बार, ठीक है, मेरे पास कम ही पैसा था, 4-5 लाख था, तो मैंने 4-5 लाख लगा के गाड़ी खरीदी, और जब से वो गाड़ी खरीदी मैंने, तब से मेरे घर में पैसा ही पैसा आ रहा है। बड़ा सही कॉन्सेप्ट है यार ये तो। कहता दिन का बस मुझे 1-2 घंटा काम करना होता है और फिर मेरे पास बहुत पैसा आता है। मेरे को बताओ, 4-5 लाख मैं बैंक से उठा लूंगा या इधर उधर से उधार ले लूंगा, थोड़ा अर्जुना से उठा लूंगा, मैं बड़ी सही चीज है यार ये तो। कहता ठीक है, तो उन्होंने मुझे भेजा कि कैसे कर रहा, तो उन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी, ये गाड़ी उन्होंने खरीदी थी, ठीक है, और इस गाड़ी के बाद से उनके पास बहुत सारा पैसा आया। गाड़ी ये है, दिस इज ओमनी, हाँ उसके साथ एक टॉफी टॉफी खरीदनी होती है, तो उन्होंने कहा बढ़िया बिजनेस है, तब से वो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा काम करते हैं दिन का इस गाड़ी में, क्लास में 6 बजे के बाद यही करते हैं वो, आज गाड़ी लेके घूमते हैं वाली, तब से बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। पैसे की फोटो भेजी थी उन्होंने अपने घर की मेरे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन। यस चलो आगे आ जाओ भाई। हाँ भाई बढ़िया कमा रहा है वो आदमी, तुम्हें घर देखोगे डर जाओगे। यस चलो आते हैं वापस। जो वॉल होती है अंबुजा सीमेंट की 2 प्रकार की होती है, ठीक है, 2 प्रकार की, एक होती है रियल सच, एक होती है वैमी इमेजिनरी जो दिखती नहीं है। अब इमेजिनेशन के ऊपर है भाई गेम। देखो रियल क्या, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तेरी काला जादू कर दिया साथ में, गिर गया सामान वाला। हाँ ये रियल है ये रियल वॉल है, ठीक है, दिस इज रियल, दिख रही है, ग्लास दिख रहा है ना तुमको, ठीक है, तो ये रियल है, जो दिखता है जो होता है। इमेजिनरी क्या है? अब इमेजिनरी इज लाइक माई इमेजिनेशन, मैं ये सब इमेजिन कर रहा हूं कि एक गोल सी दीवार है, इसके अराउंड ना गोल सा एक होता ना से फोर्स फील्ड सी है। ये फिजिक्स में तुम्हें ऐसे वहमी चीजें बताते हैं ना, सूडो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ऐसी नशेड़ी वाली चीजें हैं, लोग नशे करके ऐसे सोचते हैं, बस वही सोच है। तो वो सोच को इमेजिनरी वॉल बोला जाता है, कि मैं सोच रहा हूं, मेरा मन बोल रहा है, मेरी अंतर आत्मा बोल रही है कि इसके अराउंड एक ऐसी गोल सी दीवार है, ठीक है, वो कर सकते हो। केमिस्ट्री में हम इस चीज का भी प्रोविजन दे रहे हैं कि तू नशे करके भी अगर सोचेगा तो तेरे को अलाउड है। लेकिन अगर तुमने वो सोच लिया कि भाई यहां पे क्या है, यहां पे तेरे पास बड़े सिंपल सा गोल सी फील्ड है, मैं मान लिया, लेकिन फिर उसको मान के चलना। अगर आप बोलते हो कि इसके अराउंड गोल वॉल है, तो फिर गोल है, फिर वो सिस्टम वही रहेगा, ठीक है। तो दैट इमेजिनेशन इज अलाउड। हम लोग ये पूरा ऑप्शन दे रहे हैं, प्रोविजन दे रहे हैं कि आप रियल वॉल भी रख सकते हो और आप इमेजिनरी भी रख सकते हो, दोनों प्रोविजन है। लेकिन एक बार वॉल को डिसाइड कर दिया, बाद में पलटना नहीं। फिर अगर गोल है तो फिर गोल है, फिर ऐसे स्क्वायर मत कर देना उसको, ठीक है। यस ठीक है सर। भाई साहब मजे आ रहे हैं मजे आ रहे हैं
हाँ सर फिजिक्स वाले इनको नहीं आ रहे वो कैसे आएंगे उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अबे कहाँ गया मेरा मामला। हाँ अबे आज बेसिक बेसिक है, इसको देखते रहो। कल की क्लास से लिखने स्टार्ट होगा है। नए लोग आए थे, जुड़े हैं बहुत सारे हमारे सामने, ये लिखते जाना बस जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ ये है बलून। हाँ उनकी शादी में मैं नाचना था ना, तो उसी के लिए लाए थे। तो ये बलून की जो वॉल है, ये बलून की जो वॉल है, दिस इज कॉल्ड व्हाट। ये इमेजिनरी तो हो गया भाई। अगला करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की वॉल, वो है ये, दैट इज स्ट्रेचेबल। ये जो बैलून है, इस बैलून की जो वॉल है वो स्ट्रेचेबल है, जितना मर्जी फुलाते रहो, ऑब्वियसली एक लेवल तक, पागल नहीं हम लोग, फट जाएगा फिर, तो आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। ये देखो उड़ाएंगे इसको तो दिस इज गोइंग टू स्ट्रेच। तो एक होती है स्ट्रेचेबल, जो कि क्या हो सकती है, जो बदल सकती है, जो अपना जो डायमेंशन बदल सकती है, डायमेंशंस बदल लेती है, बदल लेती है। एक ये वॉल होती है, एक होती है अनस्ट्रेचेबल, ठीक है, जो ना बदल पाए, जो फिक्स डायमेंशन की हो, फिक्स डायमेंशंस की हो, ठीक है भाई। दो तरह की वॉल होती है, ओके यस, इज दिस क्लियर। हाँ यस सर। तो दो तरह की होती है भाई वाले, एक ये एक ये। एक जिसका बदल जाए मामला उसको स्ट्रेचेबल बोलेंगे, जिसका नहीं बदला उसको अनस्ट्रेचेबल बोलेंगे, ठीक है। हाँ दसो जरा, क्लियर हुई गल, जल्दी दसो, जल्दी जल्दी भाई जल्दी। हाँ एक और बताते हैं चलो आपको। एक होती है रिजिड, भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अरे मजेदार चीज है यार, तुम लोग फील नहीं ले रहे टॉपिक की, इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं लग रहा तुमको है? आज तो ऑब्वियसली टर्म सीख रहे हैं, थोड़ा बेसिक टर्म सीख रहे हैं, पर टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मानो मेरी बात। एक होती है रिजिड, रिजिड मतलब लाइक दिस, फिक्स, ठीक है। ये दवाई की जो दीवार है फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही है शेप इसकी, तो इसको बोलते हैं रिजिड, ठीक है। जो फिक्स रहती है, जो फिक्स रहती है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं जो फिक्स्ड रहती है, फिक्स रहती है, इसको बोलते हैं रिजिड वॉल। ओ क्या बात। हाँ और ऐसे ही फ्लेक्सिबल क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये पिस्टन है, ठीक है। ऐसा पिस्टन हमको केमिस्ट्री में बहुत बार बार दिखेगा, इसमें गैस डाल रखी है, ठीक है। अब इस वॉल को आप हटा सकते हो तो ये मूव कर सकती है, तो ये पिस्टन क्या हो सकता है, ऐसे मूव करके मान लो दबा दिया आपने, ठीक है। तो ये कैसी वॉल होगी इसकी, ठीक है। इसकी जो वॉल होगी वो कैसी होगी, वो जो वॉल है वो मूव कर पा रही है, मतलब वॉल इज लाइक द एक्सटर्नल बाउंड्री, वो मूव कर पा रही है। हाँ तो जो फिक्स नहीं होती, तो फ्लेक्सिबल क्या होगा, जो फिक्स नहीं रहती, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल वॉल। ये समझ आया आप लोगों को, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ तो ये मूव कराई जा सकती है, इसको भी मतलब मूव कर सकता है सिस्टम, ओके। हाँ जैसे बैलून का भी आप वॉल को एक तरह से कर सकते हो, अगर वो मूव कर जाए थोड़ी सी, तो दैट इज देयर, स्ट्रेचेबल भी है और मूवेबल भी है। यस स्ट्रेचेबल इज लाइक थोड़ी सी साइज चेंज हो जाता है उसका। स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल में क्या अंतर है, इसका डायमेंशन सेम है, मैंने वहां बोला उसके डायमेंशन सेम रहेंगे। जो अनस्ट्रेचेबल जो स्ट्रेचेबल होगी उसमें डायमेंशन बदलते हैं, दूसरे में नहीं बदलते। तो फ्लेक्सिबल में डायमेंशन सेम रहते हैं पर वॉल मूव कर लेती है, समझ गए। तो इसमें फ्लेक्सिबल में और उसमें इतना अंतर है कि उसमें डायमेंशन बदलते हैं, इसमें डायमेंशन सेम रहते हैं। हाँ समझ गए। काफी लोगों का डाउट आ रहा है, सर जी ये फ्लेक्सिबल और वो स्ट्रेचेबल वाला सेम सेम सा लग रहा है। स्ट्रेचेबल कहां गया, बैलून उड़ गया था सॉरी गाइस। ये देखो ये, अब स्ट्रेचेबल में क्या, मैं इसकी वॉल को स्ट्रेच कर रहा हूं। मूव करना क्या हो, मूव करना मतलब ऐसे मूव करना, ठीक है। ये वॉल मूव हो रही है, लेकिन वॉल का साइज थोड़ा चेंज हो रहा है, वॉल का साइज थोड़ा चेंज हो रहा है, वॉल का साइज तो वही है। यस तो बैलून को मैं फुला दिया तो स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच समझते हो, स्ट्रेच आना है, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, उसको खींच सकते हो। इसको बस क्या कर रहे हो आप, मूव कर रहे हो, ओके। हाँ शेप उसकी सेम रहती है, इसकी शेप सेम रहेगी, शेप नहीं बदल रही, ओके। हाँ डन 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 डन, गुड। अच्छा एक और मस्त सी वॉल होती है, ठीक है, उसके बाद वॉल खत्म हो जाएंगे, दैट इज दिस,
ये है सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब हमसे जो सवाल आएंगे ना पेपर में वो इससे पक्का होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट दीवार, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाता है। दो तरह की वॉलें होती हैं, एक होती है डायथर्मिक, एक होती है एडियाबैटिक। डायथर्मिक क्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो यही वॉल है, ठीक है, यही है आपके सामने। ये वॉल को अगर आप देखोगे तो आप, मतलब मेरे को हीट ट्रांसमिट हो रही है, मतलब मुझे एनर्जी का पता लग रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर अगर हो जाए। अब ये मैंने ग्लास पकड़ा हुआ है, दवाई गर्म है, मुझे पता लग रहा है, ठीक है। अब दवाई गर्म हो और मुझे पता ना लगे, वो आपकी एडियाबैटिक वॉल होगी, मतलब एनर्जी जो ट्रांसमिट ना होने दे उसको बोलेंगे एडियाबैटिक, एनर्जी मतलब हीट बेसिकली। और अगर हीट ट्रांसमिट हो जाती है तो उसको बोलते हैं डायथर्मिक। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहां पे मान लीजिए मेरे पास ये दीवार है, ऐसे एक बॉक्स है, डब्बा है, अंदर एक गैस है जो गर्म कर दी मैंने, ये गैस को मैंने गर्म कर दिया। अगर ये हीट ट्रांसमिट होने दे, हीट ट्रांसमिट होने दे, ऐसी दीवार को क्या बोलेंगे, डायथर्मिक। ये होती है डायथर्मिक वॉल, जो हीट को ट्रांसमिट होने दे। अब एक ऐसी दीवार है जो कि ढीठ एकदम, इसके अंदर भी गैस पड़ी हुई है लेकिन हीट का कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, हीट ट्रांसमिट ना होने दे, ट्रांसमिट ना होने दे। अगर हीट को ट्रांसमिट नहीं होने दोगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एडियाबैटिक वॉल। ये हीट को अंदर भी नहीं आने देती ना बाहर जाने देती, दोनों तरफ है, ठीक है, ना ही अंदर हीट आएगी ना ही बाहर जाएगी, दोनों ही अलाउड नहीं है। इसमें दोनों अलाउड है, आप हीट ला भी सकते हो, आप हीट बाहर भी फेंक सकते हो। तो हीट को अगर आप ट्रांसमिट होने दे रहे हो तो आपको डायथर्मिक वॉल चाहिए, अगर आप ट्रांसमिट नहीं होने दे रहे तो आपको क्या चाहिए, एडियाबैटिक वॉल चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? जैसे सर कोई एग्जांपल, जैसे थर्मस हो गया, एक एग्जांपल के लिए थर्मस ले लो। थर्मस की जो जनरली वॉल होती है, परफेक्ट थर्मस, अगर अच्छा वाला क्वालिटी का थर्मस लोगे तो उसके अंदर अगर गर्म पानी है तो गर्म रहता है, ठंडा पानी है तो ठंडा रहता है ना। तो वो हीट ना अंदर आने देता ना बाहर जाने देता। परफेक्ट वाले की बात कर रहा हूं, तुम तो देसी उठाते हो, है? हाँ, अभिषेक सर के घर पे परफेक्ट वाला है, महंगा होता है मामला। तो वो ना ही हीट अंदर आने देता है ना ही हीट बाहर जाना। अगर अंदर ठंडा चीज है तो ठंडी रहेगी, गर्म है तो गर्म रहेगी, ठीक है। दैट इज लाइक एडियाबैटिक वॉल, ठीक है। यस, हाँ, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस 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 यस, क्लियर हो गया सर। हाँ, मिल्टन की बोतल, सर कॉलिंग अस गरीब, अबे मैं खुद को गरीब बोल रहा हूं, अभिषेक सर के आगे हम सब गरीब हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए तुम लोग? हाँ, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बताओ जल्दी से। तो एक दिमाग खोल देने वाला सवाल पूछूं आपसे, दिमाग के सारे पेज खुल जाएंगे उससे, है, दिमाग के सारे पेज खुल जाएंगे आपके। पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको डिफाइन कर दे, ठीक है, लिखो इस स्लाइड को। दैट इज, डायथर्मिक वॉल क्या होती है, इट अलाउज हीट ट्रांसमिट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये डायथर्मिक वॉल होती है। और एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, इट डज नॉट अलाउ एनी ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये आपकी दो वॉल है, लिखो आराम से। अब एक दिमाग खोल देने वाला सवाल दूंगा, ठीक है, जेई में आया था वो, ठीक है, पर दिमाग जबरदस्त सवाल है वो, खोल, मतलब सोचना पड़ेगा उसमें, मजा आएगा, ऐसा सवाल है, मतलब जेई में अच्छे क्वालिटी का सवाल पूछा उन्होंने, मजा दिला, मतलब थोड़ा जो ना ऐसे घुटनों पे जोर डालना पड़ेगा आपको उसके लिए, हो सकता है घुटना रिप्लेसमेंट करवाना पड़े, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ना आजकल मैंने नया कॉन्सेप्ट दिया है, जीआरएस क्वेश्चन, जीआरएस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एक जीआरएस क्वेश्चन देता हूं मैं। जीआरएस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बोलते हैं घुटना रिप्लेसमेंट सवाल। हाँ, इसमें घुटना रिप्लेस करवाना पड़ सकता है आपको। यस, बढ़िया भाई, बढ़िया मतलब है उसका, ठीक है, सोचना पड़ेगा, दिमाग खोलना पड़ेगा उसमें। तो करें जरा, सोचें घुटना रिप्लेसमेंट सवाल। यस, आओ फिर। तो यहां पे क्वेश्चन आया था जेई में, ठीक है। यस, घुटने छल जाएंगे, घुटने रिप्लेस करवाने पड़ेंगे भाई, सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक्चुअली अच्छा है, मैं पहले क्वेश्चन समझाने के लिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूं। उसमें क्या था, ठीक है सर, वो तो चले गए। हाँ, क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन के लिए ना मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा अपना पर्सनल क्वेश्चन है। दिवाली का टाइम था आज से पहले, ठीक है। डायथर्मिक का एग्जांपल भाई, ये ग्लास, ठीक है, ग्लास, ये हीट पार हो रही है। तेरे घर पे कुकर है, कुकर प्रेशर कुकर, नीचे आग लगाता है तो उसके अंदर की चीज गर्म होती है। सब क्या है, ये डायथर्मिक की तो एग्जांपल है। एडियाबैटिक क्या है, जो नहीं होने दे रहा। अब जो हीट ट्रांसमिट होने दे रहा हो डायथर्मिक, जो नहीं होने दे रहा वो एडियाबैटिक। इसमें इतना क्या दिमाग पे जोर डाल रहे हो? यस, हाँ, यस सर, ठीक है। सर डॉक्टर से पेशेंट बना रहे हो आप। सही बोल रहे हो, बनाना पड़ेगा तभी तो डॉक्टर बनोगे। जब तक पेशेंट की दर्द नहीं समझोगे तब तक डॉक्टर अच्छे कैसे बनोगे तुम, हैं? यस। तो आज से करोड़ों साल पहले जब मैं 11वीं में हुआ करता था तो आरकेपुरम में था मैं, ठीक है, डीपीएस आरकेपुरम। तो दिवाली का टाइम था, बस अभी घर जाना था, 2 दिन के बाद घर जाना था। तो मैंने, दिमाग तुम्हारे जैसा था बिल्कुल, 11वीं में तुम्हारे जैसी हरकतें थी, रोला डालना, नाम करना अपना। तो अपना नाम करने चले थे हम लोग, मैं और मेरे जैसे पागल दोस्त। नाम कैसे होगा? नाम होगा दिवाली के टाइम पे वो पटाखे, समझते हो तुम लोग? पटाखे क्या बोलते हैं, वो जो लाल लाल रंग के छोटे छोटे से पटाखे होते हैं, हम लोग लड़ी बोलते हैं पंजाबी में उसको, कि लड़ियां चलाई, ठीक है। तो लड़ी थी वो, आई थिंक 200-300 पटाखे, छोटे छोटे से पटाखे जुड़े होते हैं, पता नहीं तुम लोग क्या बोलते हो, सबके अलग अलग रहता है इसमें, है ना। ये लो वॉइस सब लोग क्यों बोल रहे हैं? एक सेकंड रुको जरा, यानी वॉइस सब लोग लो बोल रहे हैं, एक बार चेक करो जरा, बढ़ा दो वॉइस, कान फाड़ दो इनके, बढ़ा दो वॉइस, और बढ़ा दो। हाँ, रुको जरा, अभी तुम देखो, अब कान गए तुम्हारे, ठीक है। हाँ, सुनो मेरी बात ध्यान ਨਾਲ, अब सही आ रही है आवाज? आ गई ठंड, ठीक है। हाँ, तो दिवाली का टाइम था और रोला करना था, नाम डालना था अपना, भाई कोई है निखिल एंड फ्रेंड्स। तो पटाखे लिए, 300 की लड़ी उठाई, कहा कहां चलाएं? अगर ग्राउंड में चलाएंगे तो क्या ही पता लगेगा, है तो रोला थोड़ा नहीं होगा, वो तो सब चलाते हैं। अगर हॉस्टल में चलाएंगे तो थोड़ा रोला होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल के रूम के बगल में चलाएंगे तो रोला ही रोला होगा। हमने कहा सही है भाई, बल तब सोच नहीं रहे थे, तब पागलपंती कर रहे थे, ठीक है। एंड डिस्क्लेमर, डोंट डू दिस नेवर, क्योंकि अभी आगे धमाका होगा। तो प्रिंसिपल का जो रूम था, हमको लगा नहीं था वो वहां पे होगा, ठीक है। तो शाम का टाइम था, उसका जो भी रूम था उसके बगल में ना एक स्टोर रूम सा था। स्टोर रूम को खोला, चलते हुए वो गर्म लड़ी के आगे आग लगाई, फेंक दी लड़ी अंदर, अंदर धमाके हुए। बड़े सही चीज है यार। तो अब हम पागल, इतने भी पागल नहीं है, हमको पता था सीसीटीवी कैमरा उसको देखता है, उस कैमरे का एक ब्लाइंड स्पॉट था, हम उस ब्लाइंड स्पॉट से निकले, ठीक है। स्मार्ट है भाई हम लोग, हैं? यस। पर हमको यह नहीं पता था कि आगे 2-4 सीसीटीवी कैमरे छुपा रखे हैं उसने, प्रिंसिपल ने, वो हमको पता नहीं। सब पे हमारी HD क्वालिटी में फोटो 1080p बुला लिया उसने अगले दिन, सबको पिटाया, बहुत मारा उसने, बहुत बहुत ज्यादा मारा। हमको क्या बोलते हैं वो, सस्पेंड कर दिया। 7 दिन सस्पेंडेड रहे। दिवाली के घर जा रहे थे, अच्छा था घर जा रहे थे, बट सस्पेंडेड रहे। तो बहुत मार खाने के बाद, सस्पेंशन लेने के बाद, हाथ पांव जोड़ने के बाद उसने हमें वापस स्कूल में लिया, अच्छा लगा। तो ये बदतमीजी से मुझे एक क्वेश्चन याद आता है, क्योंकि यही क्वेश्चन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जस्ट इमेजिन यही हरकत होने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे मैं समझा देता हूं। एक ऐसा ही रूम है, रूम के अंदर हमने चलाया पटाखा, ठीक है। तो रूम के अंदर आपने ये पटाखा चलाया, दिस इज द पटाखा, ठीक है, ये चलाया। एक बार जो पटाखा चला वो चला डायथर्मिक वॉल में, ठीक है, ये डायथर्मिक वॉल में चला, वो बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो यार, ठीक है। और एक बार सेम पटाखा चलाया गया है एडियाबैटिक वॉल में, तो यही पटाखा है, एक बार चलाया गया एडियाबैटिक वॉल में, ठीक है, एडियाबैटिक वॉल। हाँ, तो मेरी लाइफ के ऊपर मेरी लाइफ स्टोरी के ऊपर इन जेई वालों ने सवाल बना दिया, ठीक है। तो इनको पता लगा होगा, कहीं से सुन लो की कहानी इन्होंने मेरी, तो पटाखे के लिए कहानी, तो बस सवाल बना दिया। अब क्योंकि मैं कॉपीराइट कर दूं, उन लोगों ने सवाल थोड़ा सा बदल दिया। सवाल मैं आपको दिखा देता हूं। सवाल इज दिस, कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन अंडरगोस कंबशन। मीथेन अंडरगोस कंबशन, बात वही है, बात एक ही है
कि पटाखा चलाया बस, ठीक है, पटाखा चलाया। अब अगर पटाखा चलाया होता तो मैं इनके ऊपर कॉपीराइट कर देता, तो इन्होंने इसको चेंज कर दिया। वेरी चालाक ब्रो। तो पटाखा चलाया, कहता एक सिस्टम में पटाखा चलाया, आप ये बताओ टेम्परेचर्स के साथ क्या क्या होगा। नाउ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिमाग खोल देने वाला है। सोचो इसके बारे में। आई वॉन्ट यू टू थिंक, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ है, ऑब्वियसली जेई में है, पर ये दिमाग खोल देने पे मजबूर करेगा, आपको एक्चुअली फील दिलाएगा कि जेई का मतलब आपका किस लेवल पे वो क्वेश्चन बनाते हैं वहां पे, ठीक है। थिंक अबाउट दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ठीक है। लेट्स मतलब मेरे को ना अप्रोच बताओ, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है, एबीसीडी मत बताओ, मेरे को अप्रोच बताओ, आप क्या सोच रहे हो। आई वॉन्ट द अप्रोच, मेरे लिए वो मैटर करती है। ये फालतू चीजें आंसर आना, आंसर तो मुझे पता, तुम लोग देख के बता दोगे, वो नहीं चाहिए मुझे अप्रोच चाहिए। अगर ये सवाल आपके सामने आ रहा है तो आप कैसे इसको अप्रोच करोगे, दैट इज वॉट आई वॉन्ट, ठीक है। चलो सोचो इसके बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थिंक अबाउट दिस। अप्रोच मैटर करती है, मैं तुम्हें बताऊं, गलत बताओगे तुम लोग, ये भी बता देता तुम्हें, ठीक है। यस, सोचो भाई सोचो, जोर डालो दिमाग पे अपने थोड़े से, है बेटे, ऐसे थोड़ा ना होगा। जस्ट इमेजिन, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा, बात तो तुम सही बोल रहे हो। टेम्परेचर रिमेन्स सेम, अच्छा ये है टेम्परेचर राइजेस, यहां लिख देता हूं टेम्परेचर राइजेस, ये ऑप्शन है, ठीक है। करो भाई इसको, सोचो इसके बारे में, पोल करवा दूं, गलत ही करोगे, कर लो पोल, आंसर तो गलत ही करोगे तुम इसमें, 30 सेकंड में कर लो, अब तो इतना टाइम दे दिया है। चलो आंसर तो गलत ही बताओगे, मुझे पता तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ना बहुत समझदार। एक इनफैक्ट इसमें एक चीज बता देता हूं, बाहर रूम, वैसे तो बताना ही क्या है, तो अजम्पशन होती है, बाहर रूम टेम्परेचर है, ठीक है, बाहर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बाहर रूम टेम्परेचर कुछ खास फर्क पड़ेगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। चलो अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ करो भाई करो, मजेदार, यस, हाँ या ना, राइज क्या होता है, कैसे लगेगा दिमाग, नहीं लगेगा, बहुत अच्छा समझदार क्वेश्चन है ये। चलो आंसर देखते हैं, बता दो आंसर, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो आपके सामने, ठीक है, यहां पे एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल, मान लो पहले कुछ टेम्परेचर था, लेट्स अज्यूम कि पहले अंदर 300 केल्विन पे था रूम टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस पे था पहले पटाखा, ठीक है, पटाखा था, हमने आग लगा दी, बुआ जी आई, बुआ जी ने कहा कुछ तो करें, बुआ जी ने आग लगाई, पटाखा चल गया। जब इसका पटाखा फटेगा, ठीक है, यहां पे पटाखे ने करा बूम, पटाखा बूम करेगा तो क्या होगा, कलेश होगा, आग लगेगी, आग लगेगी, यहां पे आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो टेम्परेचर बढ़ के 1000 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब वॉल कैसी है, वॉल कैसी है, एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक वॉल में टेम्परेचर अंदर, पटाखा अंदर है, पटाखा बाहर थोड़ा है, पटाखा तो अंदर है, पटाखा तो अंदर है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो हीट हुई, हीट हुआ कि नहीं हुआ, तो अंदर भैया टेम्परेचर बढ़ गया, ये तो अंदर हो रहा है, पटाखा तो अंदर चल रहा है, बाहर चल रहा है नहीं, अंदर चला, हम आग उठ, जो पटाखे थे हम फेंक के चले गए, तो अंदर का रूम तो गर्म हो गया ना। अब क्योंकि वॉल उसकी एडियाबैटिक है तो हीट क्या बाहर जाएगी, क्या हीट बाहर जाएगी, नहीं जाएगी, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि एडियाबैटिक वॉल है। तो यहां से यहां पे क्या हुआ, यहां से यहां पे आपका टेम्परेचर राइज कर गया। भाई मैं तुमको बता रहा हूं, वो 300 पटाखे चलाने के बाद पूरा रूम धुआं धुआं हो गया था और एकदम मतलब काला भी हो गया था, धुआं भी हो गया था, गर्म हो गया था रूम। यही तो होगा, चला के पटाखे चलाना कभी रूम के अंदर, पता लग जाएगा, है, डोंट ट्राई दिस एट होम एंड स्पेशली स्कूल। तो इसमें टेम्परेचर राइज करेगा, वेयर एज अगर मैं डायथर्मिक में हरकत करूं, ये डायथर्मिक है, ठीक है, इसको मैं अगले पेज पे लेता हूं, तो ये मेरी डायथर्मिक था, ये मेरा पटाखा, पहले 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ,
डायथर्मिक वॉल अब की बारी, दिस इज डायथर्मिक, ठीक है। पटाखा चला बूम, पटाखा हुआ तो बूम हुआ इसके साथ, ठीक है, दिस इज बूम। तो टेम्परेचर बढ़ा कितने पे, 1000 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ गया मान लो। पर वॉल कैसी है, वॉल तो डायथर्मिक है सर, और अगर वॉल डायथर्मिक है तो पटाखा क्या करेगा, पटाखा भैया बाहर हीट रिलीज हो सकती है, यहां से ठंडा हो जाएगा। अब बाहर तो क्या है, जो पहले बाहर था, यहां पे मान लो 27 रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो बाहर भी क्या है, रूम टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा, हीट रिलीज करेगा, फिर वापस किस पे आ जाएगा, फिर वापस से ये 27 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हो गई, खत्म। यस, तो डायथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा, मानता हूं मैं, पटाखा चलेगा तो आग लगेगी, लेकिन बाहर निकल जाएगा, दरवाजा खोल दिया, हीट बाहर चली गई। यस, तो डायथर्मिक में टेम्परेचर क्या होगा, इन डायथर्मिक टेम्परेचर रिमेन्स सेम, ये डायथर्मिक का गेम है। यस, वेयर एज एडियाबैटिक में क्या हुआ, एडियाबैटिक में टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा, एडियाबैटिक के अंदर सिस्टम ए के अंदर टेम्परेचर राइज करेगा, सिस्टम बी में टेम्परेचर रिमेन सेम। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। और तुम टेंशन मत लो, ये सवाल जब जेई में आया था ना मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर डी करा था, और आई थिंक काफी लोगों ने तुम में से भी इसका आंसर डी करा है। यस, हां, फील आई टफ सवाल की है? थोड़ा दिमाग खुला भाई साहब, क्वेश्चन हो ऐसा हो तो मजा ही आ जाए एक दो, है ना, हिला के रख दो ऐसे क्वेश्चन आ जाए। यस, हाँ, टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में इसका आंसर डी लगता है सबको, पर क्वेश्चन वाज वेरी कंसेप्चुअल। मैं टफ नहीं बोलूंगा, टफ नहीं था क्वेश्चन, कंसेप्चुअल था। अब कॉन्सेप्ट अप्लाई करना वाज वेयर यू गॉट इट रॉन्ग। यस, हाँ, अप्रोच मैटर करती है, तभी मैं आपसे पूछ रहा था, मैं तुमको क्वेश्चन स्टार्टिंग से पहले बोल रहा था कि भाई मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मेरे को अप्रोच चाहिए, जो मुझे अप्रोच बता दे वो सही है। यस, अब ये बताओ कितने लोग ये सोच पा रहे थे जैसे मैंने अप्रोच किया इस क्वेश्चन को, मेरे को वो जानना है। आंसर से मतलब नहीं, आंसर तो जितने मर्जी लोग आए, अप्रोच किसकी, जो इस सोच में आ गया था कि हाँ यार ऐसा लग रहा है अप्रोच, यस, वो मैटर करती है। बताओ जल्दी से, कितने लोगों ने इसको अप्रोच कर लिया था, हैं? जस सर हमने कर लिया था, सर हमने तो कर लिया था, मी सर, मी। अच्छा शेर, हाँ सब मी करेंगे अब तो 30%, हाँ अब तो सब यस कर दो। चलो मेरे शेरों, तो एज अ डॉक्टर एक डॉक्टर वाला मीम दिखाऊं तुमको, हाँ यस, डॉक्टर वाला मीम, हियर भाई साहब कहते हैं अ लॉन्ग वार्म हग कैन फिक्स एवरीथिंग, हग से सब ठीक हो जाएगा। सिमी डॉक्टर कहती हैं लो जी, हम फालतू में डोलो 650 खा रहे थे हम फालतू में पैरासिटामोल खा रहे हैं, हम डॉक्टर पागल है? अगर हग से सब ठीक हो रहा तो सर आपको कैंसर हुआ है, आपको 2 हग लगेंगी, सर आपको काफी माइग्रेन हो गया है, आपको आधी हग लगेगी, कुछ भी है, कुछ भी चल रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। नेक्स्ट इज लेट्स डिवाइड द सिस्टम। हाँ, यस, ओके ओके। अबे तो मैं बाहर से एक कह रहा सर ऑब्जर्वेशन बाहर से करो ना, तो मैं कौन सा कह रहा हूं अब एक बात बता, चल जिसने भी ये चीज बोली मैं मानता तेरी बात, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जिसने बोला सर आपने अंदर जाके ऑब्जर्वेशन करी, अबे पटाखा चला के हम भाग गए जस्ट इमेजिन। हाँ ये कह रहा है, वेदिका है क्या, वेदिका जी आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं पटाखे को आग लगाई, क्या मैंने पटाखे के साथ खुद को दरवाजे में रखा था, कमरे में रखा था? पागल नहीं हूं ना, पागल कुत्ते नहीं काटा मुझे, पटाखा फेंका, दरवाजा बंद करा, भाग गए। बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है, तो ये पटाखा अंदर चल रहा है, हम तो बाहर से देख रहे हैं। ये देखो, ये मेरी प्यारी सी आंखें विद ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आई लैशेस, ये मेरी आंख बाहर से देख रही है इसको ठीक है, ये देखो इसको भी बाहर से देख रही है। मैं पागल थोड़ा ना हूं जो अंदर जाके देखूंगा पटाखा चला के नहीं चला, समझ गए? यस भाई ये दवाइयां खा के क्लास मत लगाया करो मेरी, मैं बता रहा हूं, दुख होता है मुझे काफी।
ओके, चलो भाई। हाँ, यस, ठीक है यार, इमोशन समझो यार तुम लोग। चलो आगे आते हैं। लेट्स डिवाइड द सिस्टम। सिस्टम कर रहे थे। तीन तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता ओपन, एक होता क्लोज, एक होता आइसोलेटेड। ठीक है, हाँ अब देखो जरा, यो है ओपन सिस्टम। ठीक है, हाँ ठीक है, पढ़ ले, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल बनते हैं, कर लो जरा। ठीक है, बहुत सारे सवाल कराऊंगा इसके ऊपर। चलो, ये है दवाई, बहुत महंगी। ठीक है, अब इस दवाई को मैं ऐसे फेंक सकता हूं क्या बाहर? देखो जरा, क्या ये दवाई बाहर गिर सकती है? ले गिरा दी, गई बहुत सारी सैलरी के पैसे। हाँ गिर सकती है। ठीक है, अब ये आ गया पागल मैनेजर, वही पोछा मारेगा। तो दवाई को बाहर फेंक सकता हूं, मतलब क्या मैं इस सिस्टम से चीजें बाहर फेंक सकता हूं? हाँ या ना? आप मुझे बताओ। यस, आप मुझे बताओ, क्या सिस्टम से पैसे बाहर फेंक सकते हैं? यस, फेंक दिया, अभी करा खर्चा है। तो अगर आपकी जिंदगी में मास या फॉर दैट मैटर, मैटर भी लिख सकते हो, बात बराबर है, मास या मैटर का ट्रांसफर हो सकता है? हां, यहां पे हो सकता है। अच्छा, अब ये दवाई गर्म है, ये दवाई गर्म है, हमको पता लग रहा है, कहीं से हाथ हाथ गर्म हो रहा है। यस, तो ट्रांसमिट हो रही है, एनर्जी का ट्रांसमिट हो रही है, पता लग रही है गर्म दवाई है। यस, यहां पे हमारे पास काली कॉफी है, ठंडी हो रखी है एकदम, 2 घंटा पहले ले आए थे, ये ठंडी है, ये पता लग रहा है मुझे। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे सिस्टम्स को एनर्जी भी ट्रांसमिट हो रही है। तो मैं यहां पे एनर्जी का गेम करता हूं, एनर्जी या हीट लिख सकते हो, हम लोग मेनली हीट एनर्जी की बात करते हैं। तो हां, अगर एक ऐसा सिस्टम जो मास को भी ट्रांसमिट कर दे और जो एनर्जी को भी ट्रांसमिट कर दे, ऐसे सिस्टम को प्यार से बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसमिशन हो जाए। यस, हाँ, वो कोल्ड कॉफी बना रहा था सर, कोल्ड कॉफी है वो। सही बोल रहा भाई, सही बोल रहा है। हाँ, अब आ गया, ये है बॉटल। बॉटल को ऊपर लगाया है अर्जुन 2.0 का स्टूडेंट, सॉरी ढक्कन, तो बॉटल पे ढक्कन लगा रखा है। अब ये बॉटल जो है, ये मास ट्रांसमिट कर रही है क्या? नहीं कर रही। ठीक है, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। चुल्लू भर पानी देना मुझे तुम्हारे लिए, मुझे पता तुम्हें स्विमिंग करनी है उसमें, पर नहीं आ पा रहा। तो यहां पे मास का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। यस, हाँ ठीक है। 1 घंटे से सर ग्रीन टी देख रही हूं, ठंडी नहीं हो रही। तेरी गंदी नजर है ना उस पर, सही बताइयो, गंदी नजर है ना तेरी उस पर। हाँ, तो वो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इसके अंदर पानी जो है वो ठंडा है, वो फील हो रहा है मुझे। ठीक है, यस, मानो मेरी बात, कसम से ठंडा पानी। ठीक है, एक ही चीज है जो अच्छी करते हैं लोग, बाकी तो बेकार एकदम है। पता नहीं 1600 करोड़ की कंपनी बोल रही है, लग सही थी। एनर्जी की बात करें तो हाँ, वो ट्रांसमिशन हो रही है, इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। एनर्जी फील हो रही है, आर पार हो रही है, हीट है ना, ठंडा गर्म है, ये पता लग रहा है मुझे। सर इसको कैसे एनर्जी बोला? अबे हीट ट्रांसमिशन हो रहा है, ठंडी। मेरे कोई चीज तेरे को टच करके पता नहीं लगता? पत्थर का बना है क्या तू? टच करके नहीं पता लग रहा तुझे कि ठंडा या गर्म? तो कैसे पता लगता है? हीट ट्रांसमिशन होता है वो, उसी को एनर्जी बोल रहा हूं मैं। हाँ, एक्वावैच का पानी है ये। हाँ एक्वावैच का है, ठीक है। यस, हाँ बेटे। आगे बढ़ते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे थर्मस की बोतल। अब जस्ट इमेजिन, अब है नहीं, बजट थोड़ा कम है हमारा, पता नहीं कहां जा रहा है पैसा। हमारे को तो मिल नहीं रहा है। थर्मस की बोतल मांगी थी, ये दी है उसने, पागल मैनेजर ने, थर्मस की बोतल की जगह। आज की क्लास सोचो कितनी अच्छी होती अगर थर्मस की बोतल मिल जाती तो। सर यही है, लेके जानी है तो ले जाओ, नहीं तो नहीं दे, जो करना कर लो। है, ये है मेरे पास थर्मस की बोतल के नाम पे। जस्ट इमेजिन, अब इमेजिनेशन के खेलना पड़ेगा। तो मास का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, चलो नहीं हो रहा, ठीक है। अब मानना पड़ेगा इसके अंदर गर्म पानी है, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा है, इसके अंदर ठंडा पानी है, मुझे पता नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता, ऐसा उसने इमेजिन करने को बोला। ठीक है, तो ठीक है, ना ही एनर्जी का ट्रांसमिशन है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, हाँ इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। यस, तो जिसमें ना ही मैटर का ट्रांसमिशन हो, मास का ट्रांसमिशन हो, ना ही मैटर, ये क्या कहते हैं, हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन हो, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? डन सर, डन डन डन।
अभिषेक सर अपने पास रखते हैं ना, तभी तो अमीर हो रहा वो आदमी। वो कॉल में उनसे बस ओमनी का मैंने सिस्टम जब सीख लिया ना कि वो गाड़ी लेके कैसे पैसा कमाना है, बस एक बार मुझे कमाने दो, बस 10-12 दिन की बात है, उसके बाद अपने पास पैसा होगा, हम भी थर्मस की बोतल लेके आया करेंगे। कब तक ये प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया करेंगे, अपने पास भी थर्मस बोतल होनी चाहिए। बचपन का सपना मेरा थर्मस की बोतल खरीदने का। मानो मेरी बात, सपने पूरे करेंगे हम। चलो तो एक एक करके इसको डिफाइन कर दे पूरे को, ठीक है। हाँ यस यार पता नहीं तुम लोग एंजॉय क्यों नहीं कर रहे, इतना बढ़िया चीज है इतना बड़ी चीज है। चलो आओ जरा, तो चाय का कप समझाओ एक बार, चाय के कप से, तो ये चाय का कप है, कॉफी थी वैसे इसमें, ठीक है। तो अगर चाय कप खाली है, ऊपर से खाली है, मतलब चाय गिरा सकते हो, अगर मैं गिरा दी ज्यादा पैसे कट जाएंगे, चाय धुलता भी नहीं है कपड़ा, तो चाय गिर सकती है और कॉफी गिर सकती है, और गर्म है ठंडी है पता लग रही है, इसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। अगर इसके ऊपर मैं कैप्सूल लगा दूं, चाय बाहर नहीं आएगी लेकिन एनर्जी पता लग रही है, क्लोज सिस्टम। और अगर थर्मस का कप होता और एनर्जी का कोई पता नहीं लग रहा, ना ही मास का ट्रांसमिशन हो रहा है, इसको आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइडिया ये है आपकी जिंदगी में, आपको मैं एक एक करके इसको डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम जैसे यहां पे शक्ल दिखा रखी है मैंने, कि मास का भी ट्रांसमिशन हो जाए एंड एनर्जी का भी ट्रांसमिशन हो जाए, ठीक है। हीट का भी, हीट एनर्जी एक ही बात है, उसको ओपन बोलेंगे, ठीक है। ये मत बनाना, ठीक है। अभी देखते जाओ बस, ठीक है, इसको आराम से, अब इतना ही छोटा सा है, इसको आराम से क्लास के बाद देखना, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, जैसे चाय प्लेस इन ओपन फ्लास्क, चाय को बाहर भी गिरा सकते हो और चाय की फीलिंग भी आ रही है, ठीक है। हाँ ओके सर, आपको पेंगुइन बोलते हैं भाई वो आदमी बहुत कुछ बोलते हैं, हम उसको बिना कुछ बोले इतना कुछ बोल जाते हैं वो क्या बोलेगा, तू पेंगुइन है, तू पोर्कुपाइन है, तू वो क्या बोलते थे बीच में, वो पांडा है? बस यही छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनके पास कुछ नहीं होता कम बैक पे, तो ये बना देते हैं। छोटे बच्चे ही तो है, मैंने बोला था वो आदमी सिर्फ साइज में बड़ा है दिमाग से अभी भी छोटा है। यस, तो ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्लोज सिस्टम। अब अगर इस पर ढक्कन लगा दूं, ढक्कन लगा दिया तो मास का ट्रांसमिशन हो नहीं रहा, ठीक है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, गर्म होगा ठंडा होगा पता लग जाएगा। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर बट इट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। अब क्या है? टी प्लेस इन अ फ्लास्क कवर्ड विद ढक्कन, दैट इज लिड, ठीक है। यहां पे अपना लिख लेना, कवर्ड विद अर्जुना 2.0 स्टूडेंट्स। यस, तो ये हो गया क्लोज सिस्टम। यस, हाँ, उन्होंने बोला आपका एक लेग छोटी है ये क्या बात हुई भाई कुछ तो अच्छा लेके आओ, है कुछ तो अच्छा लेके आओ। चलो ठीक है। हाँ, अबे मैं स्वीट 16 हूं, एज एंड मेंटली, वो आदमी स्वीट क्या 5 है, 5 पे है वो आदमी मेंटली। यस, एक पैर छोटा है क्या है यार ये। आगे बढ़ते हैं, आइसोलेटेड। ये लगाई थर्मस का फ्लास्क, ठीक है, ये थर्मस का फ्लास्क है, ठीक है। अब मुझे यार वहां पे ना प्लेटफॉर्म नहीं है, अगली क्लास में प्लेटफॉर्म लेके आऊंगा, ठीक है, फिर आपको मैं दोनों पैर दिखाऊंगा अपने, ठीक है, बराबर है भाई दोनों, है नहीं तो मैं ऐसा नहीं होता, ऐसा होता मैं अजीब सा, अगर एक पैर छोटा होता ऐसा रहता भी तो मैं सीधा हूं यस, आइसोलेटेड सिस्टम पे बात करते हैं, दैट इज जिसके अंदर ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी, सिस्टम विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉन, ये मेरे जो डीटीपी है उसने भी आज दवाई कर ली है, उसको भी दवाई मिल गई लगता है, नॉर मैटर विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो टी प्लेस इन थर्मस फ्लास्क, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? हाँ, वेरी गुड, तो ये समझ आ गया। अब सुनो ध्यान नाल मेरी बात, ठीक है। चलो अब मैं आपकी जिंदगी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, मानो मेरी बात, ठीक है। हाँ, उस पर सुनते हैं, समझ दो, इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। हमारी जिंदगी में एक ब्रह्मांड होता है, ठीक है, जिसका नाम है यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स कैसा है? ये यूनिवर्स सर हमारा बिल्कुल अर्जुना 2.0 के जैसा है, अर्जुना 2.0 स्टूडेंट के जैसा। क्या बात कर रहे हो सर?
स्टूडेंट के जैसा। हाँ बिल्कुल, मतलब अकेला है अकेला भाई आदमी, और दीन दुनिया में इसके साथ कोई है थोड़ा ना। आपको जो दिखता है वो यूनिवर्स होता है, ठीक है, एक ही है हमारे पास, ठीक है, जस्ट सिंगल लाइक जू, ठीक है। अब अगर ये अकेला है तो ये किसके साथ मास एक्सचेंज करेगा? किसके साथ ये मास एक्सचेंज कर सकता है क्या? किसी के साथ नहीं कर सकता। क्या किसी के साथ ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं ऑप्शन इसके पास। अबे मल्टीवर्स, ओ चचा वापिस आ जमीन पे, एक ही अभी तक। जब तक मल्टीवर्स नहीं हो रहा तब तक जो मैं बोल रहा हूं सच है। मल्टीवर्स प्रूव नहीं हुआ अभी तक भाई, अब तक तो चलता है, जिस दिन प्रूव हो जाएगा उस दिन ये स्लाइड चेंज कर दूंगा मैं, अभी तक तो एक ही है, ठीक है। क्या है ये? एलिमेंट यो एलिमेंट, ठीक है, दिस इज एलिमेंट। हाँ एलिमेंट है भाई ये, तुम्हारे जैसा अकेला है। अब इस आदमी में कोई है नहीं, किसके साथ एक्सचेंज करेगा? हाय हेलो किसके साथ करेगा? नहीं है कोई, अकेला ही है दुनिया में। तो यूनिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जो यूनिवर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम का ये एग्जाम्पल है। अगर हमसे पूछे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, सर पर्सनल हो रहे हो आप, पर्सनल हो रहे हो सर, जिंदगी में वैसे बहुत दुख है, आप और झंड कर रहे हो हमारी है, इतना दुख नहीं झेल पाएंगे हम लोग ठीक है, थोड़ा पर्सनल होना पड़ता है। मैं छोड़ नहीं रहा ना तुमको ना इनको। तो क्या है ये यूनिवर्स जो है, ये किसी के साथ मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर सकता। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, हाँ मुझे पता है अर्जुना 2.0 का एग्जांपल होना चाहिए, पर चलो वो नहीं दे पाएंगे पेपर में, तो वहां यूनिवर्स लिखा होगा। यस और नो, पर्सनल हो रहे हो सर आप है? चलो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, हाँ या ना? जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। आई थिंक क्लियर है सब लोगों को। यस 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 यस, मैं तो पढ़ने आया था सर, बेइज्जती करा के जा रहा हूं ठीक है। हाँ तो ये क्लियर हो गया, तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। लो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आंसर करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने को जिंदगी के, ठीक है 5-6-7 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे भाई, जल्दी जल्दी। मजेदार क्वेश्चन है, फीलदार दिलदार परफेक्ट क्वेश्चंस, खुशी होगी बहुत सारी। चलो इनको ट्राई करो। अच्छा हाँ यार, इसमें मुझे 2-3 चीजें बतानी है। ये मेरा प्रेशर कुकर जो है ना, इसमें सीटी नहीं है, सीटी नहीं है, और ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, ढक्कन लगा हुआ है। ये अपना स्पेशल कुकर है, मैंने खरीदा था ये, ठीक है। यस, इसके आंसर बताओ, चलो सोच के बताओ, तीनों का आपको बताना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। जल्दी बताओ जल्दी, नहीं तो पिटाई कर दूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ ये जो एंड एंड बोल रहे हैं ना भाई, हाँ वो एंड वालों, एक तो टाइम हो रखा है अभी 8 बजेगा, तब मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा सजेशन देता हूं, ठीक है। 2 लाइनें हैं, अपनी मम्मी को एक बार जाके बोलना, ठीक है, जो एंड 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 खेल रहे हैं, क्लोज एंड खत्म कर दो है। मैं आपके लिए बड़े सजेशन सा दे रहा हूं, मम्मी को 2 लाइनें बोलनी है, उसके बाद तुम कभी टेंशन नहीं लो, बच जाओ, सब चीजों से दूर हो जाओगे। हाँ एंड वालों 2 लाइनें सुनो, बोलो इरशाद, बोलो इरशाद है। तो करते हैं आपके लिए। मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरे से नहीं हो रही, तो यार ये तो मैंने उल्टा कर दिया। आई थिंक रुको, मैंने लिखी थी ये लाइन, 1 सेकंड रुको जरा, फिर से करते हैं। हाँ मम्मी मेरी शादी कर दो मई जून जुलाई में, मम्मी मेरा दिल नहीं लगता नीट की पढ़ाई में। हाँ ये थी लाइन, कर दिया शायद, वेरी गुड। तो आप ये 2 लाइनें कृपा करके बोल के आइए मम्मी को, ठीक है, कि मेरे से नहीं हो रही पढ़ाई, मेरी शादी कर दो। टाइम पूरा पड़ा हुआ है, पूरे का पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी बदतमीजी करनी है। 8 बजे का टाइम होता है, 8 का 8:10 भी हो सकता है, 8 का 8:30 भी हो सकता है, और क्योंकि मेरे को एक बहुत अच्छा गाना लगता है 9:45, तो मैं 9:45 तक भी क्लास ले सकता हूं, इज्जत से पढ़ लो, ठीक है। हाँ
चलिए क्वेश्चन करते हैं, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन एंड ट्री। यस, अच्छा लगा ना? थैंक्स। चलिए, अब ह्यूमन है, अब हम ह्यूमन है, हम सांस लेते हैं तो मैटर का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, और ठंड लग रही है, अभी एसी चल रहा है तो ठंड लग रही है, तो शरीर ठंडा होगा। यही हम लोग भट्टी में जब यही एसी बंद कर देते हैं तो लाइटें इतनी भट्टी बन जाती है, हम गर्म हो जाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका ये जितने एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, ट्री, सबके सब क्या होंगे, ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, हाँ, ठीक है, यस, बोल सकते हो भाई तुम। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर, सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन। भैया इनका मैटर का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, प्रेशर कुकर बंद है, सिटी उसमें बज नहीं रही। ब्लास्ट होगा भाई ये तो है। तो ये क्या है, ये क्लोज सिस्टम है, इसमें मैटर का ट्रांसमिशन तो हो नहीं रहा, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम, क्योंकि मैटर बाहर नहीं आ रहा लेकिन हीट इधर उधर हो रही है। नीचे से आग लगा दो कुकर को और बुआ के घर छोड़ा। यस, आगे बढ़ते हैं, थर्मस फ्लास्क का यूनिवर्स। आई थिंक ये तो सब जानते हैं, ये तो आपके जैसे अकेले हैं, यहां पे साथ में ये एग्जांपल भी देना पड़ेगा। अर्जुना 2.0 स्टूडेंट्स, जस्ट ये भी लिखना पड़ेगा। आइसोलेटेड सिस्टम, हाँ होऊंगा मैं पर्सनल, जाओ जो करना है कर लो। ठीक है, प्लांट्स कहां गर्म ठंडे होते हैं, अबे रख के देखेगा एसी में, है एसी में रख के देख प्लांट्स को, तू तो इज्जत नहीं देता प्लांट्स को, हम तो देते हैं। एसी में रखोगे ठंडे रहते हैं, गर्मी में रखोगे गर्म रहते हैं। बाहर एक प्लांट है, धूप पड़ रही है, टच करके देखियो गर्म होगा वो। प्लांट्स कौन करते हैं सर ये हाथ, और सब छोड़, प्लांट्स को सर आइसोलेटेड बोल रहा है। अबे ऑक्सीजन जो ले रहा है ये तेरे घर से आ रही है, प्लांट ही तो दे रहा है तेरे को, है या सिलेंडर से ले रहा तू कुछ भी। अबे दवाइयां खा के क्लास मत लगाया करो मेरी, मैं बता रहा हूं। यस, पंजाब से हो गया। देखो समझ नहीं आएगा अभी तक, है इतनी झंड कराने के बाद। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं भाई, ये समझ आ गया। क्वेश्चंस करते हैं कुछ 4-5, जल्दी जल्दी करते हैं, मजेदार क्वेश्चंस है, एक से एक बढ़कर, ठीक है। हर क्वेश्चन पे 45 सेकंड्स दिए जाएंगे, जल्दी जल्दी करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज, 45 सेकंड्स फॉर दिस, जल्दी जल्दी करो। सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड, हाँ फेविकोल का नशा कर रहे हैं सर हम तो, गलत कर रहे हो भाई जो भी कर रहे हो तुम। हाँ, दीपू राज कह रहा है सर मेरी मम्मी ने हाँ बोल दिया। शादी पे हाँ बोल दिया भाई, सही बोल रहे हैं, मुबारक फिर, है मुबारक। आरजे सर की शादी के बाद वहां पे नाचने जाना है मुझे, उसके बाद मैं तेरी शादी पे आ जाऊंगा, ठीक है। एड्रेस भेज दियो भाई तू, ठीक है। चल कोई नहीं, शादी कर लेगा, खुश रहा यार तू, खुश रहा। हाँ दीपू जी, दीपू जी की मम्मी को पैरी पहना है, कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बने, दूल्हा बन गया अगला, कुछ तो बना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, सिस्टम दैट कैन नॉट एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। और क्या बोलेंगे इसका, क्या बोलेंगे भाई इसको, ना ही कुछ एक्सचेंज हो रहा है। अबे ये तो तुम्हारे जैसा, अबे तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। क्या आंसर है इसका, आइसोलेटेड सिस्टम। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, 84%। ये देखो, ये वो लोग हैं जो पर्सनल, जिनके साथ मैं ज्यादा पर्सनल हो गया है ना। हाँ सर ये तो सही बोल रहे हो। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। सिस्टम, इसके लिए 30 सेकंड दूंगा, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर विद द सराउंडिंग। अच्छा इसको करके बताओ, चलो इसके लिए 30 सेकंड है, सोच समझ के, ठीक है। यस, वही तो मैं बोल रहा हूं। डी से डॉक्टर भी है, डी से दूल्हा भी है, दुल्हन भी है, बन जो भी बनेंगे डी से बन जाएंगे, अब वो देखो तुम। हाँ यस, आरजे सर की शादी हो गई। हमें कोई ये बताएगा। यस, इसको सर क्लास, केमिस्ट्री क्लास क्यों बोल रहे हो, उसको कॉमेडी शो क्यों नहीं घोषित कर देते। मैं तो बोल रहा हूं, और तो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं हम, ये तो बीच बीच में थोड़ी केमिस्ट्री हो जाती है। चलो भाई पढ़ लो अकल के अंधो। हाँ, इसका आंसर क्या है भाई, कहता है एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है पर मैटर एक्सचेंज नहीं होता। वो भुआ वाला कुकर याद है, कुकर, बाहर कुछ नहीं आ रहा लेकिन गर्म हो रहा है। तो आई थिंक ये सब बहुत बढ़िया एग्जांपल है ऐसा किसका, क्लोज सिस्टम का। तो ये तो आंसर सी होना चाहिए। चलो भाई ये सही है, 91% लोगों ने कर दिया आंसर, ठीक है, गुड।
ये क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो इसको सोचो जल्दी से, इसको जल्दी करेंगे, ठीक है। थिंक अबाउट दिस, यस, थिंक अबाउट इट। ये करो भाई, यहां पे क्या है? अ वेल स्टॉप्ड थर्मस फ्लास्क कंटेन्स सम आइस क्यूब्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये क्या हो रहा है भाई? थर्मस है तो, ठीक है। हाँ, यस और नो, ठीक है। कर भाई, जल्दी से कर, जल्दी, ज्यादा मत कर, मैं पिटाई करूंगा नहीं तो, ठीक है। 10 मिनट बचा, इज्जत से पढ़ ले, ठीक है, नहीं तो पिटाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। ओके, क्या विचार है अभी इसके बारे में? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड। अबे थर्मस है, थर्मस से पर्सनल वाली फीलिंग नहीं आती तुम लोगों को? ना ही ये हीट ट्रांसमिट करेगा, ना ही ये एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। तो स्टॉप, वेल स्टॉप मतलब ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें टाइम दे दिया मैंने। तो 84% लोगों ने सही करा है इसको, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने वाला सवाल है, ये आज का समरी क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज अ समरी क्वेश्चन फॉर द क्लास। समरी क्वेश्चन मतलब अगर आपको आज की पूरी क्लास समझ आई है तो ये क्वेश्चन आप बना लोगे। करो भाई इसके बारे में, ठीक है। हाँ, ठीक है, यस। क्या हो गया? पढ़ ले भाई, है क्या हो गया? ये क्या पूछ, अजीब चीज सवाल पूछ रहे हैं तुम लोग, थोड़े नशे हो गए क्या लगता? करो भाई, दिस इज द क्वेश्चन, आपके पास इसके लिए 90 सेकेंड है। चलो, इसमें तुम लोग काफी फेल हो गए क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ आ गए। चलिए, थिंक अबाउट दिस, ठीक है। करो भाई इसके अंदर, बस बस बस, ये हो गया। इसके बाद बेसिक सा तुम्हें आइडिया देना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हो गया? सोचो, थोड़ा सा जोर डालो, हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अरे वाह शेर मेरे बच्चे, गुड। तो रिजिड वॉल है, करते हैं जरा एक एक करके। रिजिड वॉल क्या होती है? रिजिड एकदम ढीठ तुम्हारे जैसे, तो मुझे लगता है जो मूव ना करे, तो मूवेबल तो नहीं होगा, एक्सचेंज उक्शन से कुछ लेना देना नहीं, इमूवेबल। तो ए का आंसर मुझे लगता है 4 होना चाहिए, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, अरे कुछ नहीं हो रहा इसके जिंदगी में, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, तो ये मुझे लगता है 3rd होगा इसका आंसर, ठीक है। ओपन सिस्टम, सब खुला हुआ है, सब चला जाएगा इधर उधर, तो एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर, तो ये मुझे लगता है 5th होगा इसका आंसर, देख लो भाई। नॉन रिजिड वॉल, ये है मूवेबल वॉल, ठीक है, तो ये वॉल इधर उधर हो जाएगी, तो मूवेबल वॉल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्लोज सिस्टम, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होगी, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो 4 3, पहले ए का 4, ए का एक ही आंसर। अच्छा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, ए से आंसर निकल जाता। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, यस। तो 84% लोगों ने समरी क्वेश्चन सही कर दिया, मतलब तुमको कॉन्सेप्ट आता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। हाँ, मतलब आज की क्लास सफल हुई है, ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। आप वापस आ गए कौन सा नशा कर रहा था भाई 1.5 घंटे हो गए इसको वापस आए मुझे, यस सर। तो चलो एक बार ये हो गया, अब सुनो मेरी बात ध्यान नाल। आज से करोड़ों साल पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव, ठीक है। हाँ, ये जो टॉपिक था इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव, अगर मैं सही हूं, मुझे जो याद आ रहा है लेक्चर नंबर शायद 13 था मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। मैं इसके अंदर, जिस लोगों ने नहीं पढ़ा है कृपा करके पढ़ के आना, अगला टॉपिक यही होगा, ठीक है, इसी को करना है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। मैं फिर भी आपको इसका मैं बोलूंगा लेक्चर लगा के आना। आई थिंक ये आधे घंटे का टॉपिक, आधे घंटे में ज्यादा बोल रहा हूं, 20 मिनट का टॉपिक है, लेक्चर लगा कर आना। नोट्स मैं इसमें असाइन कर रहा हूं, ठीक है। इसके ऐसे नोट्स याद होगा आपको, पानी का गिलास था उसको भर दिया गया था, ऐसा कुछ कुछ है, मुझे पता है दवाई के नशों के बाद तुम्हारे
मेमोरी एकदम फ्रेश है, मुझे पता है, इसीलिए ये टॉपिक क्या मैं नोट्स छोड़ के जा रहा हूं, रेफर करके जाना और पढ़ के आना, ठीक है। ये ऐसा कुछ पढ़ाया था कि एक्सटेंसिव होता है, इंटेंसिव होता है, डेंसिटी एक्सटेंसिव, एक वो जो चेंज हो जाती है, एक वो जो चेंज नहीं होती, ये पढ़ के आना, वो बदतमीजों, ठीक है, पढ़ के आना कृपा करके इसको, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था, लेक्चर 13 था शायद, जितना मैं सही हूं, यहां 12 होगा या 13 होगा, इसमें से एक लेक्चर था, उसको कृपा करके एटलीस्ट ये टॉपिक पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़ के आना, नहीं यहीं से टॉपिक स्टार्ट है, इनफैक्ट ये अगली स्लाइड यही है, यहां पे देखना जरा आगे, यही प्रॉपर्टी बतानी है मुझे, ठीक है। तो ये आगे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, आपका कल की नेक्स्ट पूरी क्लास इसी के ऊपर जाने वाली है, अगर आप ये नहीं लगा के आए हो तो सत्यानाश हो जाएगा, कल का टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मत आना कल की क्लास में, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं इफेक्टिवली मेरे को एटॉमिक्स के पहले 6 लेक्चर्स और मोल कॉन्सेप्ट वैसे तो आप पूरा कर लोगे, ये चैप्टर थर्मो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपका मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों की वजह से आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं करा है, थर्मो में आगे मत कंटिन्यू करो, मैं आपको बोल रहा हूं कुछ समझ नहीं आएगा आगे जाके, अभी इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स है, शुरू के 2-3 लेक्चर्स फिर समझ आ जाएंगे, वैसे तो यहीं से जरूरत पड़ेगी मोल की हमको, लेकिन आगे जाके कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर बनाया जा सकता है ये, तुम सबसे ज्यादा बर्बाद कर लोगे इसको अगर ये नहीं करोगे तो, ठीक है। चलिए दैट इज ऑल। लो फिर एक और मीम दिखा देता तुमको, ये लो, तुम भी याद रखोगे। संटा बाबा आएंगे, संटा जी आए, संटा जी आए, उन्होंने पढ़ा तुम्हारी विश क्या है, रिमूव एक्सेप्शंस फ्रॉम केमिस्ट्री। बंदूक से उड़ा दिया संटा ने भाई। अबे इनऑर्गेनिक में पढ़ेगा एक्सेप्शन तुम लोगों ने, हैं पढ़े, मजा आ गए होंगे अब तो, हैं यस भाई, मजेदार है वो, कुछ भी बोलो, ठीक है। पर पीसी में टेंशन नहीं है, फिजिकल में हम लोग ऐसे कोई एक्सेप्शन जैसी चीज आने नहीं देते, आने दी क्या आज तक, है हमेशा उड़ा दी ना तुम्हारी, टेंशन मत लो, पीसी में नहीं आने देंगे हम लोग। चलिए तो फिजिकल में टेंशन नहीं है तुमको, जो भी है उसमें एक ये ऐसा सुंदर सी फोटो के साथ होमवर्क दे रहा हूं मैं, करके आना, जो नए लोग हैं भाई होमवर्क मिलता है हर क्लास के बाद, हाँ, और जो नहीं करके आता उसको कैमरा में उसके घुस के मैं पिटाई करता हूं उसकी, ठीक है। डीपीपी डूपीपी पहली क्लास में तो क्या ही दूंगा, छोड़ दो, मन नहीं है मेरा देने का, जो करना कर लो, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इट, यही थी आज की क्लास, ठीक है, उम्मीद करते अच्छी लगी होगी, ठीक है। लव यू गाइज। लो तो 6 क्वेश्चन हुए आज की क्लास में। ज्योति जी, ज्योति आदित्य भाई बहुत टफ नाम है, जेब्रो आपकी टॉप किया आपने, सनमीत, फैजा आप सेकंड और थर्ड आए हैं, लिली के फूल 4th आए हैं, वैष्णवी एंड डॉक्टर अंजलि 5th और 6th पे हो, गुड, आप हमारे लीडर बोर्ड पे आज शामिल हुए हो, ठीक है। चलो भाई दैट इज अबाउट इट, थैंक यू, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, ठीक है। और फिर क्या चल रहा है जिंदगी में, रोस्ट अभिषेक सर, अबे तंदूरी चिकन बना दिया उनका आज की क्लास में, रोस्ट खत्म कर दिया उनको। वैसे ही रंग वैसा था उसका, अब तो मुझे लगता है एकदम पूरा ब्लैक निकलेगा वापस। है हाँ यस, इसके बाद नहीं पंगे ले रहा, ठीक है, यस। और कुछ, चलो तुम्हारे पास ये है, डाउट कहां है, ठीक है। होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल, अबे आज शुरू है, पहली क्लास है ये, मैं देता हूं वैसे, ठीक है, मैं बता देता हूं, ऐसे ऐसे मॉड्यूल से ना, ऐसे मैं होमवर्क देता हूं, ऐसे ऐसे मिलता है, लेकिन ये जो एक शुरू का टॉपिक है इंट्रोडक्शन, अभी 2-3 क्लास लगेंगी, उसके बाद यहां से मैं देना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले वाली फील आ गई, अरे आनी थी, हम वापस जो आ गए भाई, आनी थी, ठीक है। चेल्सी किसको एक्सप्लेन करूं, 3 बार एक टॉपिक एक्सप्लेन करवाया आपने, ठीक है, यस। मोल कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट लेक्चर 13 देखा तो समझ आ जाएगा ना, श्रद्धा जी आलस की दुकान है आप। लेक्चर 13 देखोगे तो नेक्स्ट लेक्चर समझ आ जाएगा, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है, ताकि पूरा थर्मोडायनेमिक्स में बार बार आप टॉपिक ढूंढते रहोगे, अच्छा सर ने इसमें ये बताया, इसमें मोल कॉन्सेप्ट लगेगा, यूज होगा, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं करा तो बहुत दुख होने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख होने वाला आगे। अभी लेक्चर 13 देख के कल की क्लास में तो आओ, लेक्चर 13 में वो टॉपिक एक्सटेंसिव इंटेंसिव वाला, तब नेक्स्ट क्लास में आना, ठीक है, लेकिन उसके आगे मोल की जरूरत पड़ेगी हमको। ऑल राइट, चलो ये हो गया, डन डन डन। ये हो गया थर्मो स्टील का आउटर सरफेस गर्म ठंडा होता है यार वंश, वो क्योंकि वो परफेक्ट थर्मस नहीं है ना, परफेक्ट नहीं है वो, आउटर सरफेस जो है, आउटर लेयर जो होती है उसको हम बार बार मैं कोई चीज बोल रहा हूं, बाउंड्री डज नॉट मैटर। एक चीज ये समझो, वंश ने क्वेश्चन ठीक पूछा है कि सर बाहर वाला जो थर्मस होता है वो जो ठंडा हो जाता है, होता है, पर अंदर का पानी तो गर्म रहता है,
बाउंड्री में कुछ भी होता रहे, फर्क नहीं पड़ता, बॉर्डर भी कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान अगर वहां से मान लो कल को इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई होती है, बॉर्डर को करे तो ठीक है, अपनी दीवार तोड़ता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, बॉर्डर पर करता रहे कुछ भी, ठीक है। पर अगर बॉर्डर के इधर आया तो फिर हम लोग रुकेंगे थोड़ा ना। यस, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, दीवार के साथ कुछ भी होता रहे, बाउंड्री डज नॉट मैटर, अंदर वाला मामला मैटर्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू आदित्य जी, मीन्स अ लॉट, ठीक है। सर मेरा एक पूरे चैप्टर का बैकलॉग लगा हुआ है और सब्जेक्ट मिलाकर 80 क्लासेस का बैकलॉग है, कैसे हटाऊं प्लीज एडवाइस। प्रीति जी, वैसे मैं रेकमेंड करूंगा जहां अभिषेक सर जाते हैं उनके पास में एक मंदिर है, वहां पे बगल में क्या कहते हैं वो नारियल उठाना, वो एक प्लेट देते हैं पूरी की पूरी, आई थिंक 100-150 की आती है, उसमें बहुत सारी चीज चढ़ाने के लिए होती है, वो लेके जाओ मंदिर में, पूजा करो, भगवान से दुआ करो। क्योंकि यहां पे तो नहीं हो रहा कुछ, यहाँ आगे बैच आ रहा है 4 पॉइंट, आई थिंक आगे फाइटर वाइटर करके आ रहा है, एक वो बैच है, एक वो देख सकते हो। यहां पे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 80 लेक्चर, समझ रहे हो, पागल हो जाएगा भाई 80 लेक्चर करने में। वही ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास। दुआ करो, भगवान से दुआ करो। यस, डी से दुआ, डी से डॉक्टर, कुछ तो बन जाओगे। यस। हाँ चलो यार, दैट इज ऑल अबाउट इट, ठीक है। 8 बज गए आपकी जिंदगी के, परेशान मैं आपको करूंगा नहीं, ठीक है। हाँ यस, क्या हो गया? अच्छा, एक बार ले लेते हैं यार, ट्राई कर लेते हैं, देखो अगर उठा लेंगे तो अलग बात है, बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट। देख लेते हैं, मैं कॉल कर देता हूं आपके फेवरेट हितेश सर को, लेट मी कॉल इट, ठीक है। क्लास में होंगे शायद, जितना मुझे आइडिया है, इस टाइम पे उनकी भी क्लास होती है। अच्छा उठा लिया, 1 मिनट रुको। हितेश सर कैसे हो? हेलो, आवाज आ रही है सर? नमस्कार सर, आप अर्जुना नीट 2.0 बैच में लाइव हो, आपको बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं। अरे सर मेरे से ज्यादा तो आपको मिस करते हैं। अरे आपके वो पहले मैं था ना इसलिए, अब आपको बहुत याद कर रहे हैं, बोल रहे हैं हितेश सर से मिलना है। मैंने वही बोला कि सर हितेश सर तो कोटा से क्लासेस लेते हैं, तो ऐसे मैं उठा के तो नहीं ला पाऊंगा, चल लेकिन बात करा दूंगा आपकी। तो सर बच्चे बहुत सारा मिस लिख रहे हैं आपको, HS आर्मी लिख रहे हैं सर। आपकी आर्मी मिस कर रही है आपको। अरे सर बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे अपने अर्जुना 2.0 के, और मैं भी इन सभी को बहुत मिस कर रहा हूँ। कहना इन सभी से बहुत जल्दी मिलेंगे, और अभी तुम लोगों से मिलना छोड़ो बेटा, हम खुद मैं और निखिल सर ही आपस में नहीं मिल पाते। मिल पाते वही मैंने बोला कि बहुत टाइम हो गया, लेकिन हितेश सर मैंने बोला कि बहुत मस्ती होती है और एंजॉय बहुत करा सर, बहुत मतलब पूरी क्लास में आता रहा कि सर से बात करने, सर से बात, मैं चलो लास्ट में करवाऊंगा तुमसे। तो आप आओगे अभी सर? आपका है अभी पोर्शन या हो गया? नहीं अपना तो हो गया सर, अपन आते हैं और चले जाते हैं बस ऐसे थोड़े दिनों में। अच्छा वही तो, चलो हितेश सर मिस कर रहे हैं, कुछ सर बोलना चाह रहे हैं, सर कुछ बोल दो आप। ये अब की बार 700 पार आ रहा है सर। अच्छा ये आपका वो डायलॉग है ना? हाँ बिल्कुल। अरे एक्चुअली क्या है सर, अपन अब आजकल इसलिए भी थोड़ा डरते हैं इसको बोलने में, क्योंकि एनटीए ज्यादा सीरियसली ले लेता है सर इस डायलॉग को, वो कुछ ज्यादा ही बच्चों को 700 पार पहुंचा देता है। हाँ ये तो है सर, आई थिंक इसके बाद से काफी हुआ, 2 साल से आई थिंक हम लोग बोल रहे हैं और 2 साल में सबके ही 700 पार हो रहे हैं, बट सही है। बाकी अपने बच्चे सर जरूर पहुंचेंगे 700 पार, मुझे भरोसा है इस बैच से बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। बिल्कुल और सर, मैं तो यही कहूंगा सभी से, एकदम बिंदास पढ़ाई करो और टेंशन मत लेना, और ज्यादा कुछ लगे तो तुमको पता ही है, चांदनी रात थी और दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। सही है, तो ठीक है सर, मिलते हैं आपसे। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलो भाई, तुम्हारे फेवरेट हितेश सर से मैंने बात करा दी तुम्हारी। डायलॉग अच्छे हैं वैसे हितेश सर के, है 1 नंबर। ये मुझे अच्छा लगता है, आपकी बार 700 पार है ना। चलो हम भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे आपको 700 पार लेके जाने का, टेंशन मत लो तुम लोग यार, हम हैं आपके लिए, ठीक है। तो होमवर्क करके आना, जो नए कार्टून्स मेरे साथ जुड़े हैं इस बैच में, कृपा करके होमवर्क करके आना, नहीं तो पिटाई करूंगा, कैमरे में घुस के मारता हूं मैं, तो तुम्हें पता नहीं, नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ेंगे, अभी 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे, जिसमें हम लोग सारे टर्म्स को क्लियर कर लेंगे। एक बार सारे टर्म्स हमको समझ आ जाएंगे, फिर भाई देखो कैसे दबादब क्वेश्चन खत्म करेंगे इसके अंदर, है ना, और स्ट्रांग बना के छोड़ेंगे तुम्हारा ये चैप्टर, ठीक है।
700 पार करने ना भाई, पीसी भी तो आ रही है उसमें। ठीक है, तो यार दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद हम जुड़े हैं आज की क्लास में। बहुत मिस किया मैंने 2-3 महीना तुम्हें, और काफी डिफिकल्ट होता है इतने टाइम के बाद आना बैचेस में। तो करते हैं, कोशिश करते हैं यार मेरे साथ आपको, अच्छा मतलब सेंटी नोट पे छोड़ना तो नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हाँ हम लोगों का ये थर्ड लास्ट चैप्टर है, आपका और हमारा। ठीक है, तो ठीक है, उसी तरह से पढ़ेंगे। थर्मो है, फिर इक्विलिब्रियम है, और एक रेडॉक्स है। 3 चैप्टर हमारे होंगे पीसी में, फिर आगे आपकी ओसी होगी, तब उसके बाद हमारा पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। भी जैसे उन्होंने बोला, मुझे एकदम से स्ट्राइक किया, यार उनका पोर्शन कंप्लीट हो गया मेरा भी तो होने वाला है, मेरे भी तो 3 ही चैप्टर हैं। और तो चलो जो भी है, इन 3 चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को मिलते रहेंगे यार, टेंशन मतलब अभी तो चैप्टर है, दबा के पढ़ेंगे, है ना। तो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।